हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। मैंने सुना यार बहुत मिस कर रहे थे तुम लोग यार। मैं आ गया हूं फाइनली फिजिक्स को लेकर के। यस यस यस, क्या जोश है भाई, क्या क्या तो जोश है। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सौम्या, आरुषि, अर्नव, अली, मानव, मयंक, हिम्मत सिंह, वाह भाई वाह, क्या नाम है, जोया, क्या बात है, जानवी, बहुत सही बहुत सही। तो मैं आ गया हूं यार। मैंने सुना यार मिस कर रहे थे तुम लोग बहुत। हैं कर रहे थे क्या सच में? मैंने ही बहुत मिस किया सच में सच में सच में सच में। मैं सोच रहा था कि यार सेकंड क्लास कब होगी नीव की, कब होगी नीव की। मैं बस वेट ही कर रहा था कि यार कब ये क्लास आएगी। और काफी काफी डिले हो गया मतलब इस क्लास के अंदर। मतलब यार मैं क्या बोलूं, अब शेड्यूल ही ऐसा था यार। ऐसा नहीं कि मैं बिजी था, शेड्यूल ही कुछ इस तरीके से लगा हुआ था कि मतलब क्लास जो है वो वीक के एंड की तरफ आ रही है। कोई बात नहीं, अब एक कंप्लीट शेड्यूल आप लोग को मिल चुका है, एक वीक बैच को चलते हुए हो चुका है ना। तो मुझे नहीं लगता कि अब फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को लेकर के आपको कोई दिक्कत आएगी। आप पूरे तरीके से मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो। जो ट्रस्ट आपने मुझे डे 1 पे दिखाया था, जो ट्रस्ट आपने मुझे यूट्यूब वाले उस लेक्चर में दिखाया था, विच वॉज लेक्चर नंबर 1, आज है लेक्चर नंबर 2। ठीक है ना, आज है लेक्चर नंबर 2। थोड़ा सा देखो यार, मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है कि आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा रिवीजन करवाता ही हूं। ठीक है, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा रिवीजन करवाता हूं। जो भी पिछला वाला लेक्चर था उसको मैं रिवाइज करवाऊंगा, 5 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन 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 मैं एक बात आपको याद दिलवा दूं, एक जिम्मेवारी आपको याद दिलवा दूं। आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आओ ना, तो पिछली वाली क्लास का ना यार ज्यादा नहीं, देख 5 मिनट लगेंगे, बस 5 मिनट, फटाफट से ना देख के आया कर नोट्स क्या थे, पीडीएफ खोल ले। ठीक है, या फिर जो हैंड रिटन नोट्स तूने लिखे हैं, हाथ से जो नोट्स लिखे हैं ना, जो थोड़ा बहुत जो भी लिखा है उसको एक बार देख लिया कर। 5 मिनट का टाइम लगेगा बस। ठीक है ना, लेकिन मैं भी रिवाइज करवाऊंगा, ऐसा नहीं है, मतलब मेरी तरफ से कोई काम चोरी नहीं होने वाली यार, ये बात पक्की है। ठीक है, अभी तक भी बच्चे आ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा, तुम भी मुझे जानते हो क्या केओपी के नाम से? ये तुम्हें किसने बताया? तुम्हारे बड़े भाई बहनों ने बताया होगा, पक्की बात है। आपको पता है, जो मैंने फर्स्ट नीव बैच लिया था अपना, लाइफ का फर्स्ट नीव बैच, वो लिया था 2021 में, 2021 में पहला नीव बैच आया था। जो नीव 2021 नाम था उसका, जो पहला आया था। तो उस बैच के अंदर मुझे नीव वाले बच्चों ने, क्लास 9th के बच्चों ने ये टाइटल दिया था, केओपी। तो ये नीव के बच्चों का दिया हुआ टाइटल है ना, है ना। तो यार अगर आप लोग ये रिपीट कर रहे हो तो आरडीएक्स तो फिर उड़ान वालों ने दिया था। ये आरडीएक्स जो है ये क्लास 10th वालों ने दिया मुझे, है ना। ये जो आरडीएक्स है ये तो क्लास 10th वालों ने दिया, लेकिन केओपी जो है ना वो भाई एकदम ओजी है नीव वालों का, नीव वालों का एकदम ओजी है वो। ठीक है ना। व्हाट इज केओपी, अब फुल फॉर्म भी बता ही देंगे। जब इन्हीं लोगों ने केओपी बोला है मुझे, तो फिर केओपी की फुल फॉर्म भी ये लोग ही बता देंगे भाई। ठीक है। मतलब मैं देखो इस टाइटल को मैं एक्सेप्ट नहीं करता भाई, क्योंकि मतलब फिजिक्स का किंग होना बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इतना बड़ा टाइटल अगर आप मुझे दे रहे हो यार कि सर फिजिक्स तो यही आदमी संभालेगा हमारी, तो यार मैं सच में मैं इस जिम्मेवारी को लेता हूं। ठीक है ना, ये मत समझना कि कोई सिर का ताज है, कोई राजा ने अपने सर पे ताज पहन लिया, ऐसा नहीं है भाई। ये जिम्मेवारी वाला काम है, और ये जिम्मेवारी में खूब निभा लूंगा, टेंशन मत लेना इस चीज की बिल्कुल भी। ठीक है, आइए रिवाइज करते हैं फटाफट से जो आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर। देखो यार, लास्ट लेक्चर में मोटी मोटी बात करें तो हमने 2 टर्म्स पढ़ी थी। कौन कौन सी 2 टर्म्स थी? और अभी मैं सवाल लेकर के आया हूं, आज मैं न्यूमेरिकल भी लेकर के आया हूं। और यार एक रिक्वेस्ट और करनी है, एक रिक्वेस्ट कर लूं, है, अगर आप लोग इजाजत दोगे तो ही वो पूरी होगी। ठीक है ना, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करनी है। ठीक है, देखो मुझे पता है कि आप लोग के एग्जाम आने वाले हैं, यूनिट टेस्ट आने वाले हैं। पीटी बोलते हैं किसी के स्कूल में, किसी के स्कूल में यूटी बोलते हैं, यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट वगैरह, है ना। ऐसे एफए वैफे बोलते रहते हैं, ऐसी सब चीजें चलती हैं, है ना। तो स्कूल में आपके टेस्ट आने वाला है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा यार, देखो पहली क्लास में और सेकंड क्लास में काफी गैप हो गया है ना। लगभग मैं मान के चलूं लगभग 10 दिन का गैप हो गया, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स बोल रहा हूं। 10 ईयर्स तो पढ़ाते हुए हो गए मुझे, 10 दिनों का गैप हो गया है। तो क्या मैं आज वाली क्लास थोड़ी सी लंबी ले लूं? ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी लंबी, है ना। मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे थोड़ी सी लंबी लेना चाहता हूं। ठीक है, मैं कंटेंट बहुत सारा लाया हूं आज, मैं प्रैक्टिस के लिए सवाल भी बहुत सारे लाया हूं। ठीक है ना, ठीक है ना। अगर आप मुझे अलाउ करोगे, अब देखो 14 मई लिख रहे हैं, 15 मई, 18 मई, 20 मई खुद ही लिख रहे हो आप लोग ना, तो मैं चाहता हूं कि यार आज क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड कर लूं, थोड़ी सी। ठीक है, मतलब आपको फील नहीं होगी कि एक्सटेंड हुई है, ये बात पक्की है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि एक्सटेंड हुई है। ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी। अब ये मत समझना कि 2 घंटा ले लूंगा, नहीं 2 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 1.5 आवर के अराउंड लूंगा। ठीक है ना, मतलब 1.5 घंटे के आसपास लूंगा,
इससे ज्यादा नहीं लूंगा। डन डन, ठीक है, 1.5 आवर के आसपास, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे यार, ठीक है ना, क्योंकि यार आप लोग के एग्जाम पास आ रहे हैं तो मुझे भी थोड़ी सी होती यार ये चीज कि यार मैं करवा दूं चीजें, ठीक है ना। चलो यस बोलने वाले बहुत सारे बच्चे हैं तो इसलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, केओपी की फुल फॉर्म भी बता दी है, ठीक है, तो समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज है भाई लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर हमारा चल रहा था डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, यानी कि मोशन नाम का ये चैप्टर है, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं 2 टर्म्स। कौन कौन सी 2 टर्म्स है जल्दी से लिख दो, कौन कौन सी 2 टर्म्स है जल्दी से लिख दो, कौन कौन सी 2 टर्म्स है जल्दी से लिख दो फटाफट। कौन सी 2 टर्म्स हम लोगों ने पढ़ी थी लेक्चर 1 के अंदर? यस, एक पढ़ा था डिस्टेंस, शाबाश बहुत बढ़िया। एक पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। यही मोटी मोटी बातें थी और इतना ही आपको चाहिए आगे के लेक्चर के लिए, है ना। अब कोई रेस्ट से स्टार्ट करे, कोई रेफरेंस पॉइंट क्या होता है उससे स्टार्ट करे, तो ये कि कोई बेनिफिट वाली बात नहीं है ना। बेनिफिट वाला काम करेंगे, फायदे वाला काम करेंगे, फायदे का सौदा करेंगे। फायदे का सौदा ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये 2 मोटी मोटी टर्म है। डिस्टेंस का मतलब होता है कि जिस पाथ पर आप चल के जाते हो, आप एक जगह से चल के दूसरी जगह पहुंच गए, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? उस पर कभी चल के नहीं जाते, कहीं भी ट्रेवल वर्ड लिखा हुआ मिल जाए डिस्प्लेसमेंट में तो भाई क्रिमिनल है वो बंदा, वो क्रिमिनल है अगर कहीं पे ट्रेवल वर्ड लिख रहा है तो। नहीं लिख सकता। किताब वाला क्रिमिनल है अगर वो कहीं ट्रेवल वर्ड लिख रहा है, इसका मतलब उसके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है भाई, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ कभी भी ट्रेवल वर्ड नहीं लगता। डिस्प्लेसमेंट जस्ट एग्जिस्ट करती है। कहां से कहां तक होती है डिस्प्लेसमेंट? याद करो, याद करो कहां से कहां होती है। मान लो कि ये कोई ए पॉइंट है और सपोज करो ये कोई बी पॉइंट है ना। तो ए से बी का सीधा पाथ जो होगा, एकदम सीधा पाथ जो होगा, है ना, सीधी लाइन से जब आप इसको जोड़ दोगे, इसी का नाम है डिस्प्लेसमेंट। सही बात है कि नहीं? डन है, डन है। अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, कॉन्सेप्ट को पूरा खोलने के लिए ना क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से खोलने के लिए सवाल करते हैं। सवाल करोगे अपने आप ही सारा कॉन्सेप्ट खुल जाएगा। आओ शुरू करते हैं क्वेश्चंस करने। सबसे पहले तो यार मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। लास्ट टाइम मैं लाना भूल गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे 9th के बच्चे यहां पहुंच गए। वो 10th की वीडियो देख के पहुंच गए, शायद 11th की देख के पहुंच गए, शायद 12th की देख करके पहुंच गए, लेकिन बहुत सारे बच्चे मेरे टेलीग्राम पर क्लास 9th के जुड़ गए हैं। तो मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत कुछ लाने वाला हूं अपने टेलीग्राम पर। जिन बच्चों के पास टेलीग्राम है वही जोड़े। स्पेशली मैं नहीं कहूंगा आपसे कि भाई एक ऐप और डाल दो आप अपने फोन के अंदर, ठीक है ना। तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो टेलीग्राम यूज करते हैं। हर बच्चा ना डाले टेलीग्राम, ये मेरा बिल्कुल भी वो नहीं है, ठीक है ना भाई। तो आप देख लेना, अगर टेलीग्राम है फोन में तो आप स्कैन कर सकते हो। रक्षक सर साइंस करके अगर आप लिखोगे, आगे टीजी, रक्षक सर साइंस टीजी, ठीक है ना, ये पूरा है। टीजी माने टेलीग्राम। और साइंस में कंप्लीट पढ़ाता हूं मेरे चैनल पर। आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे चैनल पर भी जा चुके हैं, ठीक है ना। मेरे चैनल पर जाकर के एक वीडियो मैंने बनाया था पूरी क्लास 9th की साइंस की बुक का रिव्यू, है ना। बहुत सारे बच्चों ने देखा भी है, उसमें कमेंट करते रहते हैं वी आर फ्रॉम नीव 2027, नीव 2027, नीव 2027। तो ठीक है यार, कोई बात नहीं। तो मेरा जो चैनल है ये उसी का टेलीग्राम है, तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आइए आज के हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं जो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। आज हम क्वेश्चंस करेंगे सबसे पहले तो डिस्टेंस पर और डिस्प्लेसमेंट पर, ताकि कॉन्सेप्ट पूरा खुल जाए। पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे आज पूरे कॉन्सेप्ट का। जो लास्ट क्लास में सीखा था वो सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। जो लास्ट क्लास में सीखा था वो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्केलर वेक्टर, छोटी छोटी डेफिनेशन है, फटाफट से बताता चलूंगा। फिर हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड को और एवरेज वेलोसिटी को, ठीक है ना। ये आज का हमारा कोर टॉपिक है, ठीक है। आपके लेक्चर का टाइटल भी आज यही है कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी को आज हम पढ़ेंगे। ये हमारा मेन टॉपिक है। इसके अलावा फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे एवरेज स्पीड पर ही, एवरेज वेलोसिटी पर ही, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने के लिए कौन सा इमोजी बनता है मेरी क्लास में, वो वाला बना दो फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरी क्लास स्टार्ट करने के लिए जो मुझे फ्यूअल लगता है वो बना दो जल्दी से, फटाफट से, फटाफट से, जल्दी 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 फटाफट। बढ़िया, पता है पता है पता है, मतलब याद है यार तुम्हें, है ना। तुम्हें मैं याद हूं ना यार, और तुम्हें मेरी याद आई ना, है ना। मुझे भी आई यार। नीव वाले बच्चों की तो खास खास याद आई मुझे। मैंने कहा यार कैसे जी रहे होंगे मेरे बिना, है इनकी फिजिक्स कैसे चल रही होगी मेरे बिना, है ना। तो मैं आ गया यार, ठीक है। इंस्टाग्राम की आईडी भी दे दो, ढूंढ लेना यार, मेरे नाम से मिल जाएगी, ठीक है। मेरा नाम डालना रक्षक सर, जिसके सबसे ज्यादा फॉलोवर होंगे वही हूं मैं, ठीक है। अगर कोई इंस्टा पे भी चलाता है आप में से तो जुड़ सकता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कहानी।
सबसे पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्लीट एनसीईआरटी डिस्कस करने वाला हूं, कंप्लीट एनसीईआरटी, ठीक है। चाहे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हो, चाहे एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट के सवाल हो, चाहे बैक एक्सरसाइज के सवाल हो, सब कुछ डिस्कस करूंगा। हर एक चीज कवर होगी एनसीईआरटी की। ये क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में देखा होगा। अगर आपने नई वाली एनसीईआरटी खरीद ली है या नहीं भी खरीदी है, डाउनलोड कर ली होगी पीडीएफ उसकी, तो आपने ये वाला क्वेश्चन जरूर देखा होगा। आइए एक बार ये क्वेश्चन समझते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। देखो, कह रहा है इन द एग्जांपल ऑफ एन एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या होता है? जाना और आना, जाना और आना, जाना और आना। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे गया पीछे आ गया, आगे गया पीछे आ गया, ये हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि बताओ किसी स्ट्रेट ट्रैक पर वो चला है, व्हेन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट बी जीरो। जल्दी से बताओ जीरो कब होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होती है? हां जी, डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो व्हेन द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स राउंड ट्रिप, है ना। क्या राउंड ट्रिप हुआ है? चेक करो और बताओ, चेक करो और बताओ क्या राउंड ट्रिप हुआ है? यस, शाबाश। शिवम, आदित्य, कमलप्रीत, यश और यस, नविका, बिल्कुल ठीक है। आदित्य, आद्या, भास्कर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही है सही है, बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो व्हेन द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स राउंड ट्रिप, यानी कि वो गया है और आया है, तो यस डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। हम बोलेंगे यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है जी? डिस्प्लेसमेंट क्या है जी? जीरो होगी। करेक्ट है, एकदम एकदम करेक्ट है, ठीक है। कह रहा है व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? आप खुद बताओ, आप खुद बताओ। जीरो से चला 50 पर और 50 से चल के वापस जीरो पर आ गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? ये डिस्टेंस कितना बना है? देखो डिस्टेंस जीरो नहीं है बेटा, डिस्टेंस जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है ना। क्योंकि चला जहां से था वहीं पे वापस आ गया, जीरो से चला था और घूम के वापस जीरो पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है क्योंकि चला है वो। यस, देख देख, 10 आगे गया, फिर 10 और 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 आगे गया। कितना आगे चला गया? 50, 50 आगे चला गया, है ना। फिर 10 पीछे आया तो 60 हो गया, 60 मीटर हो गया, फिर और पीछे आया 70 हो गया, और पीछे आया 80 हो गया, और पीछे आया 90 हो गया, और पीछे आया तो 100 हो गया। अरे डिस्टेंस ऐसे ही निकालते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है कि क्या पाथ पे चला है, एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, यूनिट लिख सकते हैं, बिल्कुल। मीटर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां पे कहीं भी मीटर मेंशन नहीं है, तो मीटर काट के मैं यहां पे यूनिट लिख देता हूं, ठीक है ना। 100 यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 100 यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर बात समझ में आ गई तो आग वाला इमोजी रुकना नहीं चाहिए, ये मेरी क्लास की एनर्जी है और ये एनर्जी हमेशा हाई रहती है भाई। हाउस द जोश? हाय बच्चों ये मैं बोलूंगा, मैं पूछूंगा नहीं, मैं बोलूंगा ये कि मेरा जोश हमेशा हाई रहेगा, क्लास का जोश भी हमेशा हाई रहेगा, बोर नहीं होने दूंगा क्लास के अंदर, ये बात पक्की है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बहुत बढ़िया, एक और सवाल एनसीईआरटी का ही है। मैं एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूं सारी, एक एक सवाल डिस्कस करूंगा, चाहे सॉल्व है चाहे अनसॉल्व है, मेरी जिम्मेवारी है। आजा देख, कह रहा है फ्यूल यूज हुआ है किसी व्हीकल में तो डिपेंड करता है किन बातों पे। मतलब अगर ईंधन जला है ना, हौसला, ईंधन, बदला, उसमें से जो ईंधन है, उसमें से जो फ्यूल है, अगर वो जल रहा है मतलब यूज अप हो रहा है, जो उसमें तेल डाला है यानी पेट्रोल डाला है, डीजल डाला है, वो अगर यूज अप हो रहा है, अगर वो यूज हो रहा है, ठीक है, तो आप बताइए वो किस केस में मतलब यूज होगा, वो किन चीजों पे डिपेंड करेगा? क्या वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है या वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है? बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। बताओ फ्यूल जो यूज होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि डिस्प्लेसमेंट पे करेगा? अरे भैया, डिस्प्लेसमेंट पर कभी चलते ही नहीं है, तो फ्यूल कैसे यूज होगा जब चक्का घूमा ही नहीं? चक्का माने व्हील, चक्का मतलब व्हील, चक्का जाम बोलते हैं ना, व्हील मतलब पहिया, जब पहिया घूमा ही नहीं। अरे डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये ट्रेवल ही नहीं होती, इट कैन नॉट बी ट्रेवल्ड, इट कैन नॉट बी ट्रेवल्ड, ये ट्रेवल ही नहीं होती भैया, तो क्या ही चक्का घुमाओगे, है ना। तो जस्टिफाई कैसे करोगे अपने आंसर को? यहां लिखा हुआ जस्टिफाई और आंसर, तो आपको बताना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं होती है भाई, इट कैन नॉट बी ट्रेवल्ड, ये ट्रेवल नहीं होती है, तो ट्रेवल नहीं होगी तो फ्यूल कैसे यूज होगा, है ना। तो फ्यूल इज नॉट यूज्ड अप, फ्यूल इज
नॉट यूज्ड अप हेयर, ठीक है ना। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ, इट इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। तो इसलिए फ्यूल यहां पर यूज होगा, फ्यूल इज यूज्ड अप हेयर। समझ में आ गया तो फायर इमोजी लगा दे। पिछली वाली क्लास याद है ना पिछली वाली क्लास याद है ना, पिछली वाली क्लास में क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट कभी ट्रेवल ही नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट बस एक इमेजिनेशन है। हां, डिस्प्लेसमेंट बस एक इमेजिनेशन है, शुरू कहां से हुआ, खत्म कहां से हुआ, सीधा जोड़ दिया बस। कैसे भी जोड़ दो, कैसे भी जोड़ दो, उसको सीधा जोड़ना है बस आपने। पहाड़ को चीर के जोड़ दो, समुद्र को फाड़ के जोड़ दो, आसमान को चीर दो, फाड़ दो, जो मर्जी कर दो, ठीक है ना। सीधा सीधा जोड़ना है आपने, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, खत्म बात, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। एक और सवाल इसी के अंदर ही था, एनसीईआरटी में, थर्ड वाला। ध्यान से सुनना सवाल क्या है, बढ़िया सवाल है और डायग्राम बेस्ड सवाल है, तो डायग्राम बेस्ड सवाल आपको करने हैं। डायग्राम बेस्ड सवालों की प्रैक्टिस आपको करनी है, चाहे वो स्कूल में करवाई जा रही हो या फिर वो मैं अलग से सेशन लेकर के करवाऊंगा आपको, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। अभी मैं डायग्राम वाले और भी सवाल लाया हूं, टेंशन मत लो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे चुटकियों में समझ में आने लगेगा अभी तुमको। आ जाओ, देखो, कह रहा है एक बॉल रोल डाउन कर रही है। कहां है वो बॉल, ये रही, ये रही, एक बॉल है, एक बॉल है, वो रोल डाउन करती हुई जा रही है, 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 और ए से बी की दूरी 10 सेंटीमीटर है, बी से सी का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, और सी से डी का कितना है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और यहां से ओ से लेकर के ए तक का 40 सेंटीमीटर है, ठीक। क्या पूछ रहा है ये, कह रहा है अज्यूमिंग द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बॉल टू बी ओरिजिन, यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ है। तो आप ये बताओ, ओ से डी गया है, टू बी डिपिक्टेड यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। कह रहा है कि अ बॉल रोल्स डाउन इंक्लाइन ट्रैक, अ स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है? हां, सबसे पहला तो आंसर यही है, यस, यस इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। आप क्या आंसर कर रहे हो, आप क्या आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। यस इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अरे स्ट्रेट लाइन ही तो है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है क्या? ऐसे जा रहा है तो क्या हुआ, है तो स्ट्रेट ही ना। अरे ऐसे जा रहा है तो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन ही तो है ये भी स्ट्रेट लाइन ही है बेटा, है ना, है ना यार, स्ट्रेट लाइन ही तो है ये। ऐसे जाने का मतलब क्या है, कोई टेढ़ा जा रहा है क्या, ये स्ट्रेट ही तो है लाइन। यस इट इज अ स्ट्रेट लाइन। और दूसरी चीज बताओ, दूसरी बात क्या लिखी हुई है, कह रहा है अज्यूमिंग द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बॉल ओ टू बी द ओरिजिन, कैन इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू डी बी डिपिक्टेड यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन। यस, यस, हॉरिजॉन्टल लाइन से उसका मोशन दिखाया जा सकता है। हॉरिजॉन्टल लाइन कैन बी यूज्ड, है ना भाई, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही तो है, मतलब एक सीधी लाइन ही तो है, उसी से तो दिखा रहे हैं इस मोशन को। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? हॉरिजॉन्टल का मतलब, हॉरिजॉन्टल का मतलब सीधी लाइन भाई, सीधी लाइन से तो दिखा रहे हैं मोशन, क्या टेंशन है? एकदम सही है, एकदम सही है, कोई टेंशन नहीं है, ये भी सही है ना, ये भी सही बात है। और बताओ, और क्या पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? आगे कह रहा है आर द वैल्यूज ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ इक्वल और डिफरेंट एट पोजीशंस ए बी सी एंड डी। बड़ा बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ये क्या बोल रहा है पता, थर्ड वाले पार्ट में ध्यान से सुनना। ये कह रहा है अगर आप ओ से ए जाते हो तो क्या आपका डिस्टेंस और आपकी डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या? अगर आप ओ से बी जाते हो तो क्या आपका डिस्टेंस और आपकी डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या? अगर आप ओ से सी जाते हो, क्या आपका डिस्टेंस और आपकी डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या? अगर आप ओ से डी जाते हो तो क्या आपका डिस्टेंस और आपकी डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या? क्या आंसर दोगे आप इसका, हां या ना? क्या आंसर दोगे आप इसका, हां या ना? देखो कैपिटल डी जो बेटा यहां पर लिखा हुआ है ये डिस्टेंस है, और जो स्मॉल एस लिखा हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट है, इसी से डिनोट करते हैं इनको, ठीक है ना। कैपिटल डी माने डिस्टेंस, स्मॉल एस माने डिस्प्लेसमेंट। कैपिटल डी माने डिस्टेंस, स्मॉल एस माने डिस्प्लेसमेंट। आओ एक बार चेक कर लेते हैं, आओ एक बार चेक कर लेते हैं, हां या ना, फैसला हो जाएगा। अरे हां है कि ना है, फैसला हो जाएगा, यस और नो का फैसला हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, अगर बॉल घूमती घूमती ओ से ए तक आई है, बस ओ से ए, तो डिस्टेंस कितना चली है सर? 40 सेंटीमीटर, है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहां स्टार्ट हुई, यहां पे खत्म हो गई, मतलब यहां तक आपने देखा तो 40 ही तो है, 40 ही तो है भाई। सही है, सही है, इक्वल है, इक्वल है, डिफरेंट क्यों होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल आंसर है इसका। बाकी और देख लेते हैं, ओ से बी चलते हैं, आ जाओ।
आ जाओ, ओ से बी लेके जाते, ओ से गया बी, यहां तक गया, बताओ डिस्टेंस कितना है, बताओ बताओ बताओ। ओ से बॉल चलती 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 बी तक आ गई, ओ से बॉल चलती 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 बी तक आ गई, कितना हो गया डिस्टेंस, कितना हो गया 50 सेंटीमीटर हो गया। और बेटा डिस्प्लेसमेंट भी तो वही होगी, स्टार्ट यहां से किया है, खत्म यहां पे हुई है बात, तो ये भी तो 50 होगी, इक्वल है, इक्वल है भाई, 50 होगी। तीसरा वाला केस देखते हैं, ओ से सी जा रहा है, ओ से सी, ओ से सी, बताइए डिस्टेंस कितना है बेटा, 40 प्लस 10 प्लस 20 कितना हो गया, 70 हो गया, 70 हो गया, 70 सेंटीमीटर। और मेरे भाई स्टार्ट यहां से हुआ है, खत्म यहां हुआ है, 70 ही तो होगा, ये भी इक्वल है यार। और एंड वाला भी देख लेते हैं, ओ से डी गया, पूरा चला गया, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा चला गया, तो 40 में 10 जोड़ा 50, में 20 जोड़ा 70, और 30 जोड़ा 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगी। कोई शक तो नहीं है यार आपको, कोई शक तो नहीं है यार आपको। फायर इमोजी लगा दो अगर इजी बात समझ में आ गई है तो, फायर इमोजी लगा दो यार, इजी बात आग लगा दो कमेंट सेक्शन में भाई। ये एनसीईआरटी के सवाल है भाई, ये नई एनसीईआरटी है जिसको तोड़ फोड़ रहे हैं हम क्लास के अंदर भाई। ये नई एनसीईआरटी है जो कह रहे हैं कि हम मुश्किल हैं, ये वो नई एनसीईआरटी है जिसमें बोला जा रहा है कि फिजिक्स बड़ी टफ है। लग रही है टफ, लग रही है टफ, हाँ? आओ आगे चलते हैं, आओ आगे चलते हैं, ऐसे ही तोड़ फोड़ देंगे, ऐसे ही हर एक सवाल को तोड़ फोड़ देंगे, टेंशन नहीं लेने का। आगे बढ़ते हैं, मेरे बनाए कुछ सवाल करो अब ये माय क्वेश्चंस टू यू, मेरे सवाल करो कुछ, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को खोलते हैं, ठीक है। देख हुआ क्या, एक गाड़ी है जो ए से गई बी और फिर बी से गई सी, ठीक है। मुझे आप टोटल डिस्टेंस बताइए कितना हुआ है, फटाफट से जल्दी से, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है, जल्दी जल्दी, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है। शाबाश शाबाश, बढ़िया। ए से गया बी तो 3 मीटर चला, और बी से गया सी तो 4 मीटर चला, 3 मीटर प्लस 4 मीटर मिलके कितना हो गया, मिलके कितना हो गया 7 मीटर। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है। डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। मैं आपसे पूछता हूं डिस्प्लेसमेंट कितनी है बताओ, तो कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मेरी बात सुन, यहां पे ध्यान से देख, मेरी बात सुन बेटा, यहां ध्यान से देख। स्टार्ट कहां से किया था, ए से, और खत्म कहां किया, सी पे। अच्छा सर, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ये फाइनल है, हां, और ये क्या होगा, इंग्लिश में कहते हैं इनिशियल, है ना, क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल पॉइंट। तो यहां से स्टार्ट किया है, यहां पे खत्म किया है, दोनों को जोड़ देंगे हम एक लाइन से, एंड दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना। अरे डेफिनेशन पर जाओ, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पर जाओ, क्या कहती है डेफिनेशन। डेफिनेशन कहती है जहां से स्टार्ट किया और जहां फिनिश किया उसे सीधी लाइन से जोड़ दे यार, सीधी लाइन से जोड़ दिया है। स्टार्ट यहां से किया था, खत्म यहां किया। मुझे बताओ ये लेंथ कितनी होगी, व्हाट इज दिस लेंथ, कितनी है ये लेंथ, कितनी है ये लेंथ, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। शाबाश, अरे ज्योमेट्री है यार, एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी आपको यहां, है ना। देखना, ये तेरा बेस हो गया, ये तेरा परपेंडिकुलर हो गया, और इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। तो फाइंड करो हाइपोटेनस कैसे होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस और नो, है ना। पी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। अच्छा बेस कितना है, बेस है 3, तो 3 का स्क्वायर, और यहां पे क्या है h का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 प्लस 9 इज 25, हाँ या ना। h कितना आ गया बेटा निकल करके, √25, और √25 खुलेगा तो क्या आएगा, 5 आएगा, यानी हाइपोटेनस इज 5 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। आसान आया समझ में, कॉन्सेप्ट खुल जाने चाहिए दिमाग के कि क्या है, किसे कहते हैं डिस्टेंस, किसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सुनो ध्यान से, हर एक क्वेश्चन आपको रिवाइज करवाएगा लास्ट लेक्चर, और यही मेरे रिवीजन कराने का तरीका है, यही मेरे रिवीजन कराने का तरीका है। ना सिर्फ रिवीजन करवाता हूं, कॉन्फिडेंस अप होके नेक्स्ट लेवल चला जाता है। यह मेरी क्लास की खासियत है,
और ये आप में से बहुत सारे बच्चों को होता हुआ दिख रहा होगा कि सर हाँ कॉन्फिडेंस ऊपर जा रहा है। रिवीजन तो छोटी बात है रिवीजन छोटी चीज है भाई। मेरी हर क्लास कॉन्फिडेंस बूस्टिंग क्लास होगी, कॉन्फिडेंस ऊपर जाता ही दिखेगा आपको, ये बात पक्की है। ठीक है, तो यस, इस हाइपोटेनस को हमने ढूंढना था। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हमने पाइथागोरस लगाया और h 5 निकल के आया, यानी यही हमारी डिस्प्लेसमेंट भी है। तो डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 5 मीटर एंड डिस्टेंस इज 7 मीटर। आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ जरा डिस्टेंस क्या है इस पूरी कहानी का। इस पूरी कहानी का डिस्टेंस क्या है बेटा? ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी। जल्दी बता बेटा, जल्दी बता डिस्टेंस। चल डिस्टेंस तो कोई भी बता देगा, डिस्टेंस तो कोई भी बता देगा। अरे मेरी जान, डिस्टेंस तो कोई भी बता देगा जल्दी बोल। हाँ 4 मीटर है। 1 + 1 + 2 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बताओ तो मानू, डिस्प्लेसमेंट बताओ तो जानू, डिस्प्लेसमेंट बताओ तो मान लेंगे आपको, डिस्प्लेसमेंट बताओ तो मजा आए। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? इधर देख, देख यहां देख, इधर देख बेटा। स्टार्ट कहां से किया था? ए से। दिस इज स्टार्ट, यानी कि इनिशियल पॉइंट है ना। ऐसे मार्क कर लिया करो, ऐसे मार्क कर लिया करो। जब भी आप ऐसे सवाल करो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस करो, तो डायग्राम बनाओ कॉपी में भाई। आलस नहीं करना, आलस नहीं करना, नहीं नहीं नहीं, आलस नहीं करना, बना के देखना डायग्राम। ठीक है, डायग्राम बनाओ। यहां से स्टार्ट किया और इधर फिनिश किया, तो दिस इज फाइनल। ठीक है, अब हम इन दोनों को सीधी लाइन से जोड़ देंगे। ये देख सीधी लाइन, ठीक लग रही है? हाँ ठीक है, ठीक ठाक है ना। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। अब मुझे बता, ये लेंथ कैसे निकालेगा बेटा? हाउ विल यू फाइंड दिस लेंथ? ये लेंथ कैसे आएगी ये लेंथ कैसे आएगी भैया? ये लेंथ कैसे निकालोगे? ये ब्लू कलर की जो लाइन है, ये लेंथ कैसे आएगी? ये ब्लू कलर की जो लाइन मैंने खींची है, ये इसकी लंबाई कैसे आएगी? इसकी लंबाई कैसे निकालोगे? क्या तरीका होगा, क्या तरीका होगा? हाई लेवल लग रहा है क्या सवाल? हाँ नहीं है, नहीं है बेटा। थोड़ा सा ये यूज करना है, थोड़ा सा। देख देख सिखाता हूं तुझे। ये लेंथ फाइंड करनी है ना? हाँ या ना बोल बेटा। मेरी बात सुन, मेरी बात समझ। कमेंट्स को मत देखियो, मुझे देख और क्लास को देख और बस जवाब देता रहे। दूसरों के कमेंट्स नहीं पढ़ने, वैसे पढ़े जाते भी नहीं है तो दूसरों के कमेंट्स, इतनी तेज कमेंट्स चलते हैं यहां पर, तो कमेंट्स दूसरों के देख करके भटकना नहीं है। मुझसे बात कर, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। मैं तुझे पढ़ाने आया तो मुझसे पढ़ने आया, बस हम दोनों के बीच में कनेक्शन होगा। ठीक है, तुझे ये लेंथ फाइंड करनी है, हाँ या ना? हाँ सर करनी तो है। तो एक काम करेंगे, हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा करेंगे यहां पे, और थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा करेंगे यहां पे। ओ माय गॉड सर जी, आपने तो एक ट्रायंगल बना दिया। हाँ बिल्कुल, हमने एक ट्रायंगल बना दिया, और उस ट्रायंगल का जो बेस है, ध्यान से देख, जो उस ट्रायंगल का बेस है वो यहां से 1 मीटर है और ये वाला 2 मीटर है, तो दिस इज 2 मीटर एंड दिस कंप्लीट बेस जो होगा ये 3 मीटर का होगा। हाँ या ना? समझ पा रहे हो ये बात को? ये बात समझ पा रहे हो? इस राइट एंगल ट्रायंगल का, देखो राइट एंगल है ना? राइट एंगल है कि नहीं है? हाँ है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है वो 1 मीटर तो ये रहा, और 2 मीटर एज इट इज ये है, और जो परपेंडिकुलर होगा वो 1 मीटर एज इट इज है। वो 1 मीटर यहां से लेके यहां तक है एज इट इज। हाँ या ना? क्या पाइथागोरस लगा सकते हैं? क्या पाइथागोरस लगा सकते हैं? खत्म। थोड़ी सी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करनी थी यहां पर। मैथ्स ही तो है यार मैथ्स ही तो है, और क्या है? मैथमेटिक्स है यार। बबुआ ओपी बोलो बबुआ ओपी और शुरू हो जाओ यार। डरना क्या, डरना किस चीज से? ठीक है ना, समझ में आ गया? आओ, h² = p² + b² करने का। आजा जल्दी से। h² निकालना है आपको। हाँ, तो p कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है विच इज 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर हो गया। और बेस कितना है? ये 1 है और ये 2 है, टोटल मिला के 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 + 9 = 10, तो h² = 10। और h क्या होगा फिर? h होगा सर √10। क्या √10 सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता, तो छोड़ दे इसको। यही आंसर है, यही आंसर है। सॉल्व नहीं हो सकता तो क्या सॉल्व करेगा? और जो सॉल्व नहीं हो सकता उसे क्या सॉल्व करेगा? यही आंसर है भाई। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया?
फिर से बताता हूं, क्योंकि मेरी ये हैबिट है, 2 बार तो बताता ही हूं कम से कम, ठीक है। तो आओ एक और बार बताता हूं। जिन बच्चों को पहली बार में समझ नहीं आया, दूसरी बार में समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। देख बेटा, तूने स्टार्ट किया यहां से और तूने खत्म किया यहां पे, सीधी लाइन से जोड़ दिया। पर ये सीधी लाइन कैसे आएगी, ये लेंथ अपन कैसे निकालेंगे? कोई तरीका नहीं है सर। नहीं, तरीका है। तरीका यह है कि हम यहां पर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ी सी। हमने यहां से एक वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉप करी और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया, तो यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल दिखना चालू हो गया, 90 डिग्री एंगल, एंड दिस बिकम्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ या ना? बस बेस आ गया, बेस आ गया पूरा। यहां से यहां तक 1 था, ये 2 एज इट इज होगा, ये 1 एज इट इज होगा, ये पूरा बेस जो है वो 3 हो गया। परपेंडिकुलर 1 मीटर हो गया। पुट कर दिया बेटा पाइथागोरस में, कहानी खत्म हो गई है। हाँ या ना? हाँ या ना? डन है? डन है। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, गजब। और मुझे अब आप सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए। अब मुझे आप सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है? ठीक है, अब देनी पड़ेगी बेटा। मैंने 2 बार रिपीट किया है ना, अब पुरानी चीजों को 2 बार रिपीट करने से ज्यादा मैं कितनी बार रिपीट कर सकता हूं? तो इसलिए जिन बच्चों को अभी भी कोई कठिनाई है, मैं ये मानता हूं कि हर बच्चा क्लास के पेस के हिसाब से नहीं चलता, ठीक है ना? हर बच्चे का पेस अलग अलग होता है सीखने का। तो आपके पास ऑप्शन है, आप लेक्चर को दोबारा देखना, ये वाला पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट को दोबारा प्ले करके देखना। यही तो फायदा है ऑनलाइन टीचिंग का, यही तो फायदा है ऑनलाइन स्टडी करने का। फायदा यही है। अभी ऑफलाइन चल रही होती मान लो क्लास, तो देखता ही नहीं कोई टीचर आकर के भाई क्लास में क्या लिखा हुआ है तूने, है ना, आगे बढ़ जाता। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर रहने वाला है, ठीक है ना, तो आप उसको बार बार देख सकते हो, ठीक है। इधर आ, पार्टिसिपेशन मुझे सबसे चाहिए भाई, ठीक है, इसमें मुझे सबसे पार्टिसिपेशन चाहिए। सुनिएगा, एक पार्टिकल है जो कि ए से चला, देखना ध्यान से, ये येलो कलर का पार्टिकल दिख रहा है, ये ए से चला 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 चला, बी को पार कर गया कर गया कर गया कर गया और सी पे आके खड़ा हो गया, ठीक है। तो ये कहां से कहां चला है? ये ए से चला, बी से चला, सी और आके खड़ा हो गया। मुझे बताओ इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी डन करी? डिस्टेंस कितना चला, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? डिस्टेंस कितना चला, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? क्वेश्चन तो तुमने सुना ही नहीं। तुमने पहले 44 आंसर देना शुरू कर दिया। पहले क्वेश्चन तो पूरा सुन। क्वेश्चन तो पूरा सुन ले भाई। ए से सी तक चला बस, है ना, है ना। ये तेज बहादुर ना बने भाई, ज्यादा मेरे साथ साथ चलो, मेरे साथ साथ चले भाई, ज्यादा तेज ना बने, ठीक है ना। ज्यादा तेज बनोगे क्वेश्चन बदल देता हूं मैं बेटा बीच क्लास में से ही। हाँ, इतनी लिबर्टी मुझे है, ठीक है। हाँ, बताइए जरा डिस्टेंस कितना बना, डिस्टेंस कितना बना, डिस्प्लेसमेंट कितनी बनी? एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप पूरा चक्कर घूमे हो या आधा चक्कर घूमे हो? आप पूरा सर्कल चले हो कि आधा सर्कल चले हो? आप पूरा सर्कल चले हो कि आधा? अरे आधा चले हैं, पूरा नहीं चले। अगर पूरा चलते तो क्या फॉर्मूला लगाते? अगर पूरा चलते तो क्या फॉर्मूला लगाते? सर अगर पूरा गोल चक्कर चलते तो अगर पूरा गोल चक्कर चलते जिसका रेडियस r होता तो हम ये बोलते कि सरकमफेरेंस है 2 पाई r। सरकमफेरेंस क्या है? 2 पाई r है। सही बात है कि नहीं? सरकमफेरेंस इज 2 पाई r। यहां पे 2 पाई r वाला सीन नहीं है, यहां पे 2 पाई r का सीन नहीं है, यहां पे पाई r का सीन है। यहां पे 2 पाई r नहीं चलेगा, यहां पे पाई r चलेगा, क्योंकि हम आधा चले हैं बेटा, पूरा चले ही नहीं है। बात समझ में आई ना? तो डिस्टेंस 2 पाई r नहीं लेंगे, 2 पाई r डिवाइड बाय 2 लेंगे। आधा हुआ ना, हाफ हो गया ना। तो देख, इस 2 से ये 2 कट गया, ध्यान से देखियो, इस 2 से 2 कट गया। दिस इज पाई r, एक्चुअली में पाई r है ना। 2 पाई r नहीं लेंगे, ये पूरा, ये कंप्लीट सर्कल है, दिस इज कंप्लीट सर्कल। तो कंप्लीट सर्कल थोड़ी ना चले हम कंप्लीट सर्कल थोड़ी चले, हम तो सेमी सर्कल चले हैं। ए से बी से सी इज सेमी सर्कल, हाँ या ना? ये तो सेमी सर्कल है भाई, है ना। तो दिस इज पाई r, पाई का मतलब होता है 22 डिवाइड बाय 7 और रेडियस भी 7 है, 7 से 7 कट गया तो 22 मीटर डिस्टेंस है। जो बच्चे 22 आंसर दे रहे थे अपने कंधे पर खुद शाबाशी दे लो, क्योंकि मैं तो नहीं हूं प्रेजेंट, ठीक है, तो आप दे सकते हो। डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे आएगी। अब डिस्प्लेसमेंट सुनो कैसे आएगी। स्टार्ट कहां से किया था? सर स्टार्ट किया था ए से, खत्म कहां किया है? खत्म किया है सी पर, हाँ या ना?
तो दोनों को सीधा जोड़ दो, खत्म बात। सीधा जोड़, सीधा जोड़, सीधा जोड़, सीधा जोड़, जोड़ दिया सर, जोड़ दिया। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये एरो से जो दिखाई जा रही है इसी का नाम डिस्प्लेसमेंट है। हाँ या ना, हाँ या ना। ये कितनी होगी बेटा, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी? अरे रेडियस अगर 7 है तो ये भी तो 7 ही होगा। 7 में 7 जोड़ा कितना आया? 14 आया। डायामीटर की बात हो रही है यार, हाँ या ना बोल दो, फायर इमोजी लगा दो, बात समझ में आ गई है तो। डायामीटर की बात हो रही है यार, हाँ या ना। स्टार्ट कहां से किया था? ए से। खत्म कहां किया? सी पे। 7 में 7 जोड़ेगा तो 14 आएगा भाई। 14 आ गया है, चेक करो। हाँ या ना, हाँ या ना। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन को एक लेवल ऊपर लेके चलते हैं, क्वेश्चन को एक लेवल ऊपर लेके चलते हैं। ध्यान से देखियो, इस बार ए से बी गया और रुक गया। ध्यान से देख, ए से बी गया और बस यहीं रुक गया, यहीं रुक गया बस। ए से बी गया और यहीं रुक गया। बता बेटा डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। बता दे फटाफट, फटाफट जल्दी से। डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितनी? जल्दी से। डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितनी? शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या ट्राई मार रहे हैं बच्चे यार, एकदम आ गए यार बच्चे तो भाई। ये तो बच्चे खुद में आ गए भाई। मैं क्या आग वाला इमोजी बनवाता हूं तुमसे यार, तुम तो खुद आगो भाई। मजा आ गया यार, मजा आ गया, शाबाश बेटा। जैसे ए से सी जाने को सेमी सर्कल बोलते हैं, आपको पता है ए से बी जाने को क्या बोलते हैं? देखो, ए से घूम के ए आता तो पूरा सर्कल होता, ए से सी गया है तो सेमी सर्कल है। और ए से बी क्या होगा? ए से बी को बुलाते हैं बेटा प्यार से क्वार्टर सर्कल। भूलोगे तो नहीं, भूलोगे तो नहीं। क्या बुलाते हैं इसको? मुंह से निकालो, नया वर्ड है आपके लिए, आपके लिए हो सकता है नया वर्ड हो। बहुत सारे बच्चों ने पहली बार ये वर्ड सुना हो, क्वार्टर सर्कल। तो बोलो एक बार क्वार्टर सर्कल, बोलो एक बार। क्या बोलते हैं इसको? यहां से यहां जाने को बोलते हैं क्वार्टर सर्कल। ये एक पिज्जा का 1/4 हिस्सा है ना। ये पूरा पिज्जा नहीं है, ये कंप्लीट पिज्जा नहीं है। कंप्लीट पिज्जा का क्या है? ये 1/4 हिस्सा है। बात सही है कि नहीं? है ना। चलिए बढ़िया। डिस्टेंस कितना होगा? देख सुन, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी। यहां से यहां तक चला तो 22 मीटर आया, पर यहां से यहां चलेगा तो 22 का भी आधा आएगा यार, है ना। 22 का भी आधा ही आएगा, यानी 11 मीटर आएगा भाई। 11 मीटर। यस, तुमने सही आंसर दिया यार। 11 मीटर विल बी द आंसर। 11 मीटर ही आंसर है इसका, बिल्कुल सही। जैसे जैसे पूरे का 44 होता, आधे का 22 है तो आधे का भी आधा है। अरे क्वार्टर का यही मतलब होता है, आधे का भी आधा, आधे का भी आधा है ये। तो आधे का भी आधा इज कॉल्ड क्वार्टर सर्कल। डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी लेकिन? मजा तब आएगा जब आप डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओ मुझे, मजा तब आएगा। नहीं, 7 नहीं है डिस्प्लेसमेंट, ये मैं आपको बता दूं। 7 नहीं है डिस्प्लेसमेंट, ये मैं आपको बता दूं। 7 नहीं है डिस्प्लेसमेंट, ये मैं आपको बता दूं ना। जो 7 आंसर दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। नो, 7 इज नॉट द करेक्ट आंसर। 7 इज नॉट द करेक्ट आंसर। आजा, आजा, इसको ठीक करता हूं। आजा, देख देख, सुन सुन, मुझे एक बात बता, मुझे एक बात बता। तूने स्टार्ट कहां से किया था? सर यहां से। खत्म कहां किया? सर यहां पे, है ना। जोड़ दे सीधी लाइन से, जोड़ दो सर। ये जुड़ गई सीधी लाइन। अब बता ये लेंथ कैसे आएगी? हैं, ये लेंथ कैसे आएगी बेटा? ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? क्या तरीका होगा इस लेंथ को निकालने का? आपको लग रहा है ये 7 होगा, ये 7 कैसे होगा बेटा? 7 तो ये लेंथ है ना, ये लेंथ 7 है, ये भी लेंथ 7 है। दिस इज ऑल्सो 7 मीटर, है ना। और ये देख 90 डिग्री, 90 के सामने हाइपोटेनस आ गया फिर से यार। 90 के सामने फिर से हाइपोटेनस आ गया यार। तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्या? राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। मैथ्स, ज्योमेट्री, बबुआ ओपी मंत्र का जाप करें और शुरू करें कहानी को, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, हां, ये बेस है, हां, और ये हाइपोटेनस है बेटा, ये हाइपोटेनस है। निकालो,
निकालो जल्दी से, यहां कर देता हूं सॉल्व। देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला पी 7 है ना, ये वाला पी 7 है, वो वाला बी भी 7 है, तो 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में 49 जोड़ा 98 आ गया। तो एच स्क्वायर इज 98 है ना, और h बन जाएगा √98। क्या √98 सॉल्व हो सकता है? हां हो सकता है, √98 सॉल्व हो सकता है बेटा। कैसे होगा? 2 × 7 × 7 है ना, 2 × 7 × 7, ये जोड़ी बन रही है, जो जोड़ी बनती है उसको बाहर निकाल देते हैं हम लोग रूट से, है ना, तो ये आ जाएगा आंसर 7√2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज 7√2 मीटर। समझ गए ना? ये 7, ये 7, ये 7√2, दिस इज 7√2, हमेशा ऐसा ही होगा। ये वाली लेंथ भी 7√2 है, ये भी 7√2 है, ये भी 7√2 होगा, ये भी 7√2 होगा। क्या समझ पा रहे हो? ज्योमेट्री है बेटा, मैथ्स है भाई, मैथ्स है, मैथ्स है बेटा, मैथ्स है। 7√2, बिल्कुल 7√2, शाबाश, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वे तो वैसे ही बना दिया मैंने, हटा देता हूं इसको, ठीक है ना, इतना सब लिखने की कोई वो जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, इतना सब कॉपी में भी उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो बताया बस उतना, ठीक है। और लास्ट सवाल अभी के लिए मेरा है आप लोगों से कि अगर ए से घूम के बी जाता है, सी जाता है, डी जाता है और वापस ए आ जाता है, तो फटाफट से लिख दो डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है ना। मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है, जल्दी से जल्दी से। अगर ए से जाता है, बी से जाता है, सी से जाता है, डी से वापस ए आ जाता है, समझ रहे हो क्या कर रहा है? समझ रहे हो क्या कर रहा है? ये यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पर एंड हो गया, जिधर से स्टार्ट किया उधर ही एंड हो गया। गुड गुड, 44 मीटर डिस्टेंस है और 0 डिस्प्लेसमेंट है, 44,0। वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया, आ गए भाई, आ गए, हर बच्चा आ गया भाई, इस नीव बैच का हर बच्चा आ गया, इस नीव बैच का हर बच्चा आ गया भाई। क्या बात है, क्या बात है। देख भाई, फिजिक्स की गारंटी तो मेरी है, मैथ्स तुझे सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है तू कैलकुलेशन में कच्चा है, और हर बच्चा होता है ऐसा जो 9th क्लास में आता है ना। 9th क्लास पढ़ाता कोई पहला साल तो नहीं है मेरा, ये 11वां साल है, समझ रहे हो ना। तो मुझे पता है ये बात कि जब नीव बैच के अंदर कोई बच्चा आता है तो उसकी कैलकुलेशन कोई बहुत परफेक्ट नहीं होती है, उसको आता है थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना, उसको आता है, लेकिन परफेक्शन से चीज उसको नहीं आती है। तो क्या करना पड़ता है फिर? आप ही जवाब दो मुझे इस बात का, कैसे कैलकुलेशन अच्छी होती है? और कैलकुलेशन डिमांड है भाई, क्वेश्चंस में, फिजिक्स में कैलकुलेशन डिमांड है। मुझे पता है तुझे इस टाइम पर प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर ये 7√2 पता नहीं कैसे आ गया, मुझे तो समझ में नहीं आया, ये लेंथ आपने कैसे निकाल दी सर, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ा। तो इफ मैथ्स इज अ प्रॉब्लम, तो सिर्फ एक ही चीज है प्रैक्टिस, सिर्फ एक ही चीज है उसको सही करने की, वो है प्रैक्टिस। जिस सवाल में अटक गया, सुन मेरी बात ध्यान से, जिस न्यूमेरिकल में अटक जाते हो, जिस सवाल में फंस जाते हो, जो सवाल कम समझ में आता है या नहीं समझ में आया, कैलकुलेशन की वजह से फंस गया। देख, इसमें फिजिक्स तो कुछ भी नहीं थी, फिजिक्स तो इसकी बहुत आसान है, फिजिक्स सबको आई होगी, बता दो मुझे, फिजिक्स की फील्ड सबको आई होगी ना। मैथ्स में अटका है ना, मैथमेटिक्स में अटका है ना, अलग प्रॉब्लम है, वो एक अलग इशू है, वो फिजिक्स का इशू नहीं है, वो टीचिंग का भी इशू नहीं है, वो तेरे इंटेलेक्ट का भी इशू नहीं है, वो तेरी इंटेलिजेंस का भी इशू नहीं है। समझ, इस बात को समझ के तेरी इंटेलिजेंस कुछ कम नहीं है, तेरी समझ कुछ कम नहीं है, बस तुझे कैलकुलेशन नहीं आती करनी, या तेरी कैलकुलेशन गलत है, या कैलकुलेशन में कोई कमी है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो जिस सवाल में अटका, जिस सवाल में फंसा, उसको दोबारा देखना होता है, ठीक है, उसको वापस से देखना है, उसको लिख करके देखना है, उसको बना करके देखना है सवाल को, ठीक है। समझ रहा है बात को? करेगा, करेगा, प्रॉमिस करता है मुझे? बोल बेटा, बोल मेरे नींव के आग वाले बच्चे, बोल जल्दी से, प्रॉमिस करता है कि नहीं करता कि जिस सवाल में फंसा, जिस सवाल में अटका, वो सवाल मैं रिपीट करूंगा, वो सवाल मैं अपने हाथ से बना करके देखूंगा, ये प्रॉमिस कर, ठीक है। और जिनसे बन गया है वो एक बार रीड कर जाना बस इसको, क्योंकि सवाल बहुत अच्छे हैं, ये अच्छे लेवल के सवाल है और मैं हमेशा अच्छे लेवल के सवाल ही लाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, ठीक है। चलिए
छोटी छोटी बच्चों वाली बातें कर लेते हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी है, क्लास 8 में आपने पढ़ी भी थी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी। मास एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। मास, लेंथ, वॉल्यूम, टाइम वगैरह वगैरह बहुत सारी है, अनगिनत है, अनगिनत, एंडलेस है ये। ठीक है ना, उनमें से कुछ को स्केलर में डाला हुआ है और कुछ को वेक्टर में डाला हुआ है। क्या होता है स्केलर, क्या होता है वेक्टर? बहुत सिंपल है, देख, एक ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, एकमात्र डिफरेंस है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर में आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। स्केलर में डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, वेक्टर में आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मुझे एक बात बता, अगर मैं तेरे से यह बोलूं कि मेरा जो मास है, ठीक है, वो 80 kg है नॉर्थ ईस्ट में, तो कोई सेंस बनी? हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल। अगर मैं बोलूं कि मेरा मास बेटा 80 kg है नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या मतलब है? कि मतलब मैं सिक्किम चला जाता हूं है या मैं अरुणाचल प्रदेश चला जाता हूं तब मेरा मास 80 किलो है क्या? है क्या यूपी में रह के मेरा मास 80 किलो नहीं है? क्या एमपी में रहता हूं तो 80 किलो नहीं है? क्या गुजरात चला जाऊंगा तो 80 किलो नहीं होगा? क्या तमिलनाडु चला जाऊंगा तो 80 किलो? अरे डायरेक्शन का क्या मतलब मास से? डायरेक्शन का क्या मतलब मास से? हाँ या ना बोलो, समझ में आया ना? यह कहानी है। तो जिनके साथ डायरेक्शन जोड़ दोगे तो सुहाएगी नहीं। सुहाना मतलब समझते हो क्या? क्या अच्छी लगना, डायरेक्शन अच्छी लग रही है। जैसे मैंने बोला कि मैंने फोर्स लगाई, मैंने फोर्स लगाई, तो पहला सवाल तुम्हारे दिमाग में आएगा, कहां लगाई, क्या करा, धक्का दिया सर आपने या खींचा, क्या किया, पुश किया, पुल किया, उधर को फेंका, इधर को फेंका, फोर्स लगाई, कहां लगाई, कैसे लगाई? सवाल आपके मन में यही आएगा। फोर्स जब आपके दिमाग में आती है तो आपके दिमाग में यह आता ना, अरे फोर्स लगाई है, अच्छा कैसे लगाई होगी, ऊपर लगाई है, नीचे लगाई है, आगे लगाई है, पीछे, कहां लगाई है, कहां लगाई सर, यही पूछोगे ना। बस इसी का नाम वेक्टर है। तो जिसके साथ डायरेक्शन लगी हुई अच्छी लगती है वो वेक्टर है। मतलब जिसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है बताने के लिए वो वेक्टर है, जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती बताने के लिए वो स्केलर है। खत्म बात। अच्छा, नापी तोली दोनों जाएंगी, नापेंगे तोलेंगे इसको भी, नापेंगे तोलेंगे इसको भी, तो मैग्नीट्यूड वैल्यू तो दोनों की चाहिए। मैग्नीट्यूड वैल्यू याद है ना, पिछली क्लास में बताई थी मैंने आपको, फिर से बताता हूं। मैग्नीट्यूड वैल्यू का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला मेरा मास 80 kg है, मेरा जो मास है वो 80 किलो है ना। अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है भाई, टाइम हो रहा है 7:47, तो ये टाइम का मैग्नीट्यूड हो गया। मैंने बोला मेरी हाइट है 6 फुट 1 इंच, तो मेरी हाइट का मैग्नीट्यूड क्या है, 6 फुट 1 इंच। अब बात को समझे, मुझे बुखार हो रहा है यार, अरे मुझे बुखार हो रहा है, ओहो, तो बुखार मतलब टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड कितना है? टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड होगा 100, 101 बुखार है कि 102 बुखार है, वो जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना, उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो वो तो दोनों में चाहिए आपको भाई। नापोगे तोलोगे इसको भी, नापोगे तोलोगे इसको भी। क्या फोर्स नपेगी तुलेगी नहीं क्या? क्या मास नपेगा तुलेगा नहीं क्या? नापना तोलना तो दोनों को पड़ेगा, हाँ या ना? नापना तोलना तो दोनों को पड़ेगा, हाँ या ना? अरे स्केलर क्वांटिटी हो या वेक्टर क्वांटिटी हो, नापना तोलना तो दोनों को पड़ेगा ही ना। बात सही है। तो वही बात हो रही है यहां पर, ठीक है ना, कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सच बात है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगी, है ना। और इसका क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। आ गई हो बात समझ में तो फायर इमोजी लगा दो यार। और बहुत इजी बात है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी स्केलर है, अभी स्पीड पढ़ेंगे हम लोग, स्केलर मिलेगी आपको, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की जहां तक बात थी वो वेक्टर है, वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर है। वेलोसिटी भी पढ़ेंगे हम लोग, वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम ही होता है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो उसके पास डायरेक्शन होगी और उसे एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा हमेशा। आपने एक चीज नोटिस करी, आपने एक चीज नोटिस करी, हां ओए इधर इधर देख, एक चीज नोटिस करी, मैंने जब जब डिस्प्लेसमेंट बनाई, मैंने जब जब डिस्प्लेसमेंट बनाई, एरो के साथ 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 बनाई। डिस्प्लेसमेंट एरो के साथ बनानी है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी एरो के साथ बनानी है। ध्यान रखोगे ये बात ध्यान रखोगे।
कभी भी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी बनाओ, एरो दिखाना अच्छा लगता है, स्टाइल है वो। स्टाइल समझते हो ना, स्टाइल है, समझ जाओ कि स्टाइल है, स्वैग है वो। वेक्टर्स का स्वैग है कि हम एरो के साथ ही चलते हैं जी। ठीक है, ठीक है जी। तो भाई पिज्जा वाला बोल रहा है वेयर डू यू लिव, तो फिर जिसने ऑर्डर किया पिज्जा वो कह रहा भाई 50 मीटर फ्रॉम योर स्टोर, तो स्टोर से कहीं जाना पड़ेगा ना, एक तरीके से डायरेक्शन बता रहा है वो, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगी। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी, और इसमें से बहुत सारे स्केलर वेक्टर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना, जैसे टाइम है ये स्केलर है, ये मास कैलकुलेट हो रहा है तो ये भी स्केलर है ना, इसको स्पीड मानो के वेलोसिटी मानो, क्या मानो, स्केलर है। ठीक है, डायरेक्शन जिसके अंदर होती है वो है। और ये क्या है भाई, ये क्या है, ये तो वो है, ये तो वही है, सानू सारियां विसर गईयां रावां वे केड़े पासे जाइए सजना। देखो समझ ही नहीं आ रहा है इसको कि कहां जाना है ना। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे बेटा, ठीक है ना, जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा कि कहां जाना है। तो जहां टीचर ले जाए चुपचाप वहां चले जाओ। ठीक है, जिधर तुम्हारा टीचर, जिसको तुम ट्रस्ट करते हो, जिसको तुम प्यार करते हो, जिसकी तुम क्लास में आते हो, जिसका तुम कहना मानते हो ना, बस उसके ऊपर ट्रस्ट करो और जहां वो तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाना चाह रहा है उसके साथ चले जाओ। फिर तुमको ये गाना नहीं गाना पड़ेगा। कौन सा वाला, सानू सारियां विसर गईयां रावां वे केड़े पासे जाइए सजना। सतिंदर सरताज वाली आवाज तो नहीं निकाल सकता, लेकिन ट्राई तो कर सकता हूं भाई। ठीक है, अच्छा, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसको भी समझ में नहीं आ रहा कि इस रास्ते जाना है कि इस रास्ते जाना है, सारी जो राहें हैं वो इसके लिए विसर गई हैं, लेकिन हमारे पास राहें बिल्कुल क्लियर हैं भाई। ठीक है, हमें जाना है आगे, और आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड। वेरी सिंपल। देख यार, मेरी बात को सुनियो, तू कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, पीछे जो लिखा है वो मत पढ़, तू मेरा मुंह देख बस, और जो मैं कह रहा हूं उस बात पर तू रिस्पॉन्ड करियो कमेंट सेक्शन में, पढ़ रहा हूं। ठीक है, एक छोटी सी बात बता, तू कोई भी डिस्टेंस चलता है मेरे बच्चे, क्या हर बार वो डिस्टेंस सेम टाइम में कवर कर लेता है क्या? डिपेंड करता ना तेरे पास व्हीकल कौन सा है। मान ले तू पैदल चल के जा रहा है स्कूल, तो क्या पता 1 घंटे में पहुंचेगा, स्कूल छूट भी जाए, है ना, गेट बंद भी हो जाए स्कूल का, है ना, या फिर स्कूल बस लगा रखी हो सकती है, वो कुछ टाइम लगाएगी, है ना। हो सकता है तू साइकिल से स्कूल जाता हो सकता है पापा छोड़ने जाते हो सकता है कभी मम्मी को भी छोड़ना पड़ता, कभी हो सकता है रिक्शे से जाता हो सकता है ऑटो से जाना पड़ता, हो सकता है मेट्रो जाती है, बस जाती है, ट्रेन जाती कोई हो सकता है जिसका नदिया के पार स्कूल है तो वो नाव से जाए या तैर के जाए। क्या बात सही है कि नहीं? क्या किसी दूरी को तय करने में हर बार सेम समय लगता है क्या? हां या ना? क्या एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हमेशा सेम टाइम लगता है क्या? हां या ना? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हमेशा सेम टाइम लगता है क्या? हां या ना? आंसर है ना, नहीं। इसीलिए नहीं क्योंकि अलग अलग मोड्स हो सकते हैं ट्रेवल करने के। तो ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ी ना है कि भैया नदिया के पार जाना है तो हमने तैर के ही जाना है। हो सकता है मछली की पूंछ पकड़ और फिर निकल जाए, है ना। मान लो कि उसमें से शार्क निकलती है, डॉल्फिन निकलती है, ठीक है ना, और तुमने डॉल्फिन की पूंछ पकड़ ली, उसने तुमको पार करा दी फटाफट से नदी, क्या टेंशन है भाई, है ना। हो सकता है कोई वो आ गया नदी पार करवाने वाला, जो नाव वाला भाई होता है, वो भी आ सकता है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अलग अलग रेट से ट्रेवलिंग हो सकती है। अलग अलग रेट से ट्रेवलिंग का मतलब हो सकता है कि वो डिस्टेंस तेज ट्रेवल हो गया हो सकता है कि वो डिस्टेंस धीरे धीरे ट्रेवल हो। हाँ या ना? बात सही है कि नहीं? कोई डिस्टेंस हो सकता है फटाक से ट्रेवल हो जाए, कोई डिस्टेंस हो सकता है धीरे 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 ट्रेवल हो। हाँ या ना? तो जब धीरे धीरे ट्रेवल होता है ना, तो बोलेंगे रेट जो है ना बहुत स्लो है, बड़े स्लो रेट से डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। हुआ तो है, बड़े स्लो रेट से ट्रेवल हुआ है, लेकिन, है ना, ठीक है कि नहीं। और कोई डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है फटाक से ट्रेवल हो गया, तो बोलेंगे तेज रेट से ट्रेवल हुआ है, ठीक है ना। तुझे फिजिक्स समझ में आई, तेज रेट से आई, तो बोलेंगे हाई रेट है भाई, फिजिक्स समझने का हाई रेट है। रक्षक सर की क्लास में आओगे, आरडीएक्स सर की क्लास में आओगे तो मजा तो आएगा, वो उसका तो रेट वैसे भी हाई है, लेकिन फिजिक्स को समझने का जो रेट है वो भी तेज है। स्लो रेट से फिजिक्स तो नहीं समझ में आती ना मेरी क्लास में, हाई रेट से आती है ना, तो बात समझ में आई ना। तो इसी को बोलते हैं हाई रेट और लो रेट। क्या लिखा हुआ देख, क्या लिखा हुआ है यहां पे, पढ़। लिखा है द एवरेज स्पीड
ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यानी कि आपने ऊपर लिखना है टोटल डिस्टेंस को और डिवाइड करना है टाइम से। टाइम से क्यों डिवाइड करते हैं? कोई आपसे पूछे कि टाइम से क्यों डिवाइड करते हैं? टाइम से इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि कितनी देर में ट्रेवल हो रहा है, कितने रेट से ट्रेवल हो रहा है। यार इंसान ने तरक्की तो करी, उस इंसान ने तरक्की तो करी, पर वो घर बनाते बनाते ना उसको 40 साल लग गए। ईमानदारी से काम करता था, मेहनत करता था अपने जीवन में, और घर बनाने में उसको 40 साल लग गए। ठीक है ना? और इसको देखो, ये लड़का कितना तेज निकला। इसको कंप्यूटर आता है, इसको एआई आता है, ठीक है ना, इसको एआई वाले टूल्स आते हैं, है ना, इसको कोडिंग भी आती है। और देखो इसने तो 5 ही साल में अपना घर खड़ा कर लिया। देखो कितनी बड़ी कोठी खड़ी कर दी। तो मुझे बताओ किसकी तरक्की तेजी से हुई है? किसकी तरक्की तेज रेट से हुई है? किसकी तरक्की का रेट ज्यादा है? अब आपको बात समझ में आ गई होगी ना। हर चीज का एक रेट निकाला जा सकता है कि वो काम कितना तेज हुआ है या वो काम कितना धीमे हुआ है। इसी का तो नाम स्पीड है। किसी ने स्पीड से घर बना लिया, एआई वाले भाई ने, हाँ बिल्कुल सही लिखे, कह रहे केओपी सर ने बना लिया अपना घर। ठीक है भाई, ठीक है, ज्यादा ज्यादा भेद नहीं खोलने का बेटा, इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये बातें अपन पब्लिक में नहीं करेंगे, हैं? डीएम में आ जाओ, इंस्टा के डीएम में आ जाओ, वहां बताता हूं है घर कितने सालों में बनाया मैंने, है यहाँ नहीं करनी बेटा ये बात। ठीक है, कोई हो सकता है तुम्हारे कोई रिश्तेदारी में से कोई इनकम टैक्स में हो तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, है? समझ रहे हो ना? हाँ, तो क्लियर है कि नहीं ये वाली बात, है ना? तो ध्यान रखो, तरक्की करने में इंसान को अलग अलग साल लग सकते हैं। किसी को 5 ही साल में बनाया और घर मिल गया, किसी के हो सकते हैं यार 40 साल लग जाए उसको घर बनाने में। तो किसने तेज रेट से तरक्की करी है? 5 साल वाले ने। 40 साल वाले ने तरक्की करी तो है लेकिन स्लो रेट से तरक्की हुई है। आया समझ में ना? तो टाइम मैटर करता है, टाइम मैटर करता है। फील अगर आ गई है बात की तो फायर इमोजी जरूरी है यार, है ना? हंसना तो जरूरी है ही है। मेरी क्लास में हंसा तो मैं दूंगा ही, ठीक है, हंसना खेलना तो चलता रहेगा, लेकिन बात समझ में आ गई है और फील आ गई है तो एक बार लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर, या तो आरडीएक्स फील, है ना, या तो हम आरडीएक्स फील लिख देते हैं। ये सब तुम्हारे उड़ान वालों ने बनाए हैं, जो तुमसे बड़े हैं ना, वो 10th वाले जो बच्चे हैं, ये उन्हीं के दिए हुए सारे शब्द हैं। आरडीएक्स फील लिख दो, ये लिख दो, वो लिख दो, ठीक है ना? तो एक बार लिख दो या तो आरडीएक्स फील या फिर फायर वाला इमोजी लगा दो जल्दी से, ठीक है? तो आई होप आपको स्पीड समझ में आया होगा। स्पीड का यही मतलब है, एवरेज स्पीड का यही मतलब है कि टोटल डिस्टेंस कितना चला है आपने और वो चलने में आपको कुल समय कितना लगा है, ठीक है ना? जैसे यहां पर आप देख सकते हो, एक गाड़ी O से A तक गई है तो x1 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है और t1 टाइम लगा है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? x1 डिवाइड बाय t1, खत्म। अगर कोई गाड़ी O से, आजा बेटा, B चली गई है तो x2 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है और t2 टाइम में हुआ है। अगर कोई गाड़ी O से A गई, B जा बेटा फटाफट, शाबाश, हाँ, और अब तू C जा, हाँ C जा बेटा फटाफट, यस शाबाश, C गई है तो x3 डिस्टेंस है और t3 टाइम लगा है, तो x3 डिवाइड बाय t3 लिखेंगे। आया कि नहीं आया? यही है, ठीक है? ऊपर डिस्टेंस लिखना, नीचे टाइम लिखना है, खत्म हो गई यार बात, ठीक है ना? बहुत सिंपल है, ठीक है? अच्छा, क्योंकि ये स्पीड है बेटा तो ये स्केलर होती है ना? ये स्पीड है तो ये स्केलर है, और स्केलर है तो इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज नो डायरेक्शन, ठीक है? इसकी एसआई यूनिट सुन लो क्या है, आपको पता होना चाहिए वैसे तो, कि डिस्टेंस जो होता है वो मीटर में कैलकुलेट होता है, हाँ या ना? और टाइम किस में कैलकुलेट होता है बेटा? सेकंड्स में। तो ये बन गया मीटर पर सेकंड। इसको m/s ऐसे लिखते हैं, m डिवाइड बाय s, या फिर आप एनसीईआरटी के तरीके से लिखोगे तो ms-1 लिखते हैं इसको, है ना? ये नीचे था ना, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। ये नीचे 1 था, ये नीचे यहां पे 1 है, पावर 1 ही होती है, ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा? -1 हो जाएगा। समझ गए ना? तो ऐसा यूनिट को मीटर पर सेकंड या मीटर s-1 इस तरीके से लिखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आसान बात है बिल्कुल, ठीक है? एकदम आसान बात, एकदम आसान बात, एकदम आसान बात, है ना? ms-1 बोलो या m/s बोलो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है दोनों चीजों में, जैसे मर्जी आप इसको लिख सकते हो। अब इस पर सवाल भी करेंगे, टेंशन क्यों लेते हो तुम, ठीक है ना? ये देखो कितनी स्पीड चल, भाई गिर जाएगा, ओए मिनियन मान जा बेटा। नहीं बेटा नहीं, बॉस बेटा, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? अच्छा लगी है इसको जोर से, टॉयलेट जा रहा है। आज मैंने एक रील देखी सुबह सुबह,
है ना, सुबह सुबह ही ऐसी रील आ जाती है मुझे, मतलब मैं खुद समझ रहे हो ना, टॉयलेट में ही होता हूं और टॉयलेट वाली ही रील मुझे दिखा रहा होता है वो कभी कभी, ठीक है ना। तो आज ही मुझे रील आई, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था कि एक बंदा जॉगिंग कर रहा होता है बढ़िया से, वो मुझे मिलेगी तो मैं डालूंगा इंस्टा पर, ठीक है ना ठीक है ना, वो मैं डाल दूंगा अपने इंस्टा पर, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि एक बंदा जॉगिंग कर रहा होता है, ठीक है ना, तो जॉगिंग करता करता ऐसे हाफ रहा होता है, ठीक है ना, ऐसे हाफ रहा होता है। इतने में क्या होता है, एक बहुत तेज भागता हुआ बंदा आता है और उसके ना साइड से निकल के चला जाता है। वो कहता है यार क्या मोटिवेशन है यार, बढ़िया यार, क्या भाग रहा है यार, है ना। तो उसके बाद लिखा होता है, उसके बाद ना जब वो भाग रहा होता है ना, कह रहा होता है टॉयलेट टॉयलेट टॉयलेट, तो उसकी मोटिवेशन टॉयलेट है असल में। हमें बाहर से देख करके लगता है कि यार बड़ी तेज भाग रहा है यार, मैं भी मोटिवेट हो जाऊं उसकी तरह, ठीक है ना। लेकिन बात यह कि उसको लगी हुई है बेटा, उसका पेट सुबह साफ नहीं हुआ था, वो पार्क आ गया घूमने के लिए, वो ग्राउंड में आ गया बेटा चक्कर मारने के लिए, उसका पेट साफ नहीं था, है ना। तो ऐसे ये भी कह रहा है पेट साफ नहीं है तो इसलिए स्पीड पकड़ी हुई इसने, है ना। वैसे भी बेटा जब बहुत तेज लगती है और पेट साफ नहीं होता है तो काफी हाई रेट से हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ये बात आप मुझसे बेटर जानते होंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैं तो पेट साफ सुबह सुबह कर लेता हूं भाई, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन पर, प्यारी सी डेफिनेशन पर। देख ध्यान से सुनियो बात को। या तो तेरी स्पीड कांस्टेंट होगी। सर कांस्टेंट क्या होता है, कौन कांस्टेंट, सर हु इज कांस्टेंट, कौन है कांस्टेंट, अरे बता रहा हूं ना, सुन ले। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, एक जैसा, है ना। यह वर्ड आपने पहले भी कहीं सुना होगा, अपने दोस्तों के लिए यूज करते हैं, दीज आर माई कॉन्स्टेंट्स, ये मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं, यू आर माई कॉन्स्टेंट, शी इज माई कॉन्स्टेंट, ही इज माई कॉन्स्टेंट। क्या होता है कॉन्स्टेंट, ये जो दोस्त तुम्हारे आसपास आज दिख रहे हैं ना बेटा, जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, है ना, गले में हाथ डाल के घूमते हो, है ना, चॉकलेट खा लेते हो झूठी मूठी उसकी भी, उसको भी स्प्राइट पिला देते हो, मोमोज की चटनी चाट लेते हो साथ में, चड्डी बड्डीज, इनमें से ना कोई एक आधा ही रह जाएगा जिंदगी भर में। मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से कोई नहीं दिखेगा, पर इनमें से कोई एक आधा ही दिख जाएगा, रह जाएगा बेटा जिंदगी में, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो हु आर योर कॉन्स्टेंट्स, ये तो तुम्हारे कॉन्स्टेंट नहीं हुए, जिनको तुम कॉन्स्टेंट कह रहे हो कि शी इज माई कॉन्स्टेंट, ही इज माई कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट नहीं है बेटा। असल में आपके कॉन्स्टेंट कौन है, आपके कॉन्स्टेंट होते हैं आपके फादर, आपकी मदर, यस, आपके सिबलिंग्स आर योर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। जो कभी मुसीबत आएगी ना, तो वैसे ठीक है भाई, सिबलिंग सिबलिंग को पिटवा जरूर देता है ना, दीदी जो होगी वो छोटे भाई को पिटवा देती है ना, और छोटी वाली बहन भी बड़े वाले भाई का बाल वाल नुचवा देती है मम्मी से, है ना। पापा से तो अलग ही खौफ होता है भाई लड़कों का, ठीक है ना। तो ये बात तो सच है कि वो पिटवा जरूर देते हैं, लेकिन बेटा एंड मोमेंट पे काम भी वही आते हैं। कभी फंसोगे ना किसी बड़ी मुसीबत में, तो जो आपके साथ खड़े होंगे ना वही आपके कांस्टेंट्स होंगे, ध्यान रखना। तो सिर्फ फिजिक्स सीखने नहीं आए हम, ठीक है, हम जिंदगी के सच भी सीखने आए हैं, ठीक है ना। दुनियादारी बाय आरडीएक्स, ठीक है दुनियादारी बाय आरडीएक्स पे लेक्चर हो रहा है आज, ठीक है ना। तो दुनियादारी भी जरूरी है सीखनी आप लोगों को, ठीक है, कि दुनिया में जो लोग, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, पता है आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे, कॉलेज में जाकर के आएंगे, स्कूल में हायर क्लासेस में जाकर के आएंगे, कहीं पे कोचिंग जाओगे आप पढ़ने के लिए, मान लो ऑफलाइन, वहां आपकी कोई दोस्त बन जाएगी, वहां आपका कोई दोस्त बन जाएगा, आपको लगेगा यार क्या बंदा है यार, फैसिनेटिंग हो जाते हैं एकदम से, ठीक है ना, लगता है यार ये तो मेरे साथ है यार, हमेशा अवेलेबल है, जब मैसेज करो तब रिप्लाई आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बात सच बता रहा हूं और एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैं भी कुछ साल पहले उसी तरफ था, मैं भी आप ही लोगों में से निकला हूं भाई। मैं भी कभी बच्चा था, मैं भी कभी ऐसा सोचता था कि यार ये मेरे दोस्त हैं, खून वाले भाई हैं, ठीक है ना, ये मेरे वो रिश्तेदारों से भी बढ़ करके हैं। लेकिन जब मुसीबत आती है तो जो आपके साथ खड़ी होगी वो आपकी फैमिली होगी। तो यार फैमिली मेंबर्स आर योर कांस्टेंट्स, ये सच बात है, ठीक है ना। मैं दूर की फैमिली की बात नहीं कर रहा, वो चिड़ोकड़े फैमिली मेंबर्स की बात नहीं कर रहा। आपके मां, आपके बाप, मतलब योर ब्लड रिलेशंस, जिनसे आपके खून के रिश्ते हैं ना, वही आपके लिए खून बहाएंगे, ध्यान रखना ठीक है। तो दुनियादारी बाय आरडीएक्स, चलो आगे चलते हैं। तो बात यहां पर यह हो रही थी, या तो स्पीड कांस्टेंट होगी या कांस्टेंट नहीं होगी, और जो चीज कांस्टेंट नहीं होती वो वेरिएबल होती है। ये वर्ड सीखो, ये नया वर्ड है, इसको सीखो, ठीक है ना। या तो स्पीड सेम रहेगी या सेम नहीं रहेगी। अरे एक बात सुन, मान ले कि तू पिताजी के स्कूटर के पीछे बैठा है, तो पिताजी तो बहुत प्यार से चलाते हैं स्कूटर, पिताजी थोड़ी ना धूम फोड़ के जॉन इब्राहिम के सगे भाई हैं, समझ रहे हो ना भाई। तो पिताजी तो बहुत आराम से चलाएंगे बाइक, है ना, क्योंकि तुम पीछे बैठे हो भाई, कहीं गिर ना जाओ। पिताजी खुद को गिरा लेंगे लेकिन तुमको नहीं गिरने देंगे भाई, तुम उनके खून हो, तुम उनके बच्चे हो, है ना। तो वो चलाते हैं बड़े आराम आराम से, है ना, 40 किलोमीटर पर आवर। बोलोगे पापा थोड़ी तेज चलाओ ना यार, पापा प्लीज
ड्राइव फास्टर पापा, हाई रेट से ट्रेवल करना है पापा। रक्षक सर ने बोला था सर, आरडीएक्स सर ने बोला था पापा हाई रेट से ट्रेवल। बोलेंगे चुपचाप बैठ जा, नीव बैच क्या दिलवा दिया है, उछले जा रहा है, बैठ जा, सीट बेल्ट लगा, है ना। तो गाड़ी बहुत तेज नहीं चलाएंगे, बाइक बहुत तेज नहीं चलाएंगे, स्कूटर बहुत तेज नहीं चलाएंगे ठीक है ना, आराम से चलाएंगे। तो जब वो आराम से चला रहे होंगे, मान लो 40 से ही चलाए जा रहे हैं, 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 तो क्या वो एक कांस्टेंट स्पीड है, हां या ना? यस या नो लिखो बेटा। क्या वो एक कांस्टेंट स्पीड है, यस और नो? बोलो 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 बोलो। क्या वो एक कांस्टेंट स्पीड है, हां या ना? क्या वो एक कांस्टेंट स्पीड है, यस और नो? हां, बिल्कुल बिल्कुल। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है जो फिक्स रहती है, फिक्स स्पीड, फिक्स स्पीड, प्यार से बोलेंगे सेम स्पीड, और इसी का टेक्निकल नाम है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि स्पीड जो है वो एक ही मेंटेन रही, एक ही स्पीड मेंटेन रखी है। अच्छा एक बात बता, अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पापा स्कूटर चला रहे हैं, अब चल रहा है, तो 1 घंटे बाद आप कितना आगे चले जाओगे? एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। इमेजिन करो कि आपके पिताजी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूटर चला रहे हैं, तो आप 1 घंटे में कितना दूर निकल जाओगे जानते हो? आप 1 आवर में कितना दूर निकल जाओगे? देखता हूं आपको इस बात का ज्ञान है या नहीं। आप 1 घंटे में कितना दूर निकल जाओगे अगर 40 की स्पीड से पापा स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं? तो यस, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, 40 किलोमीटर दूर निकल जाओगे। ये तो बहुत ईजी सी बात है। कभी 8th में 7th क्लास में आपने ये सब चीजें पढ़ी हुई है, मैथ्स में या साइंस में, है ना। तो 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर। अच्छा एक बात बताओ, अगर 1 और घंटा दिया पिताजी को तो कितने कितने किलोमीटर चल जाएंगे अब वो? भाई पहले घंटे में 40 किलोमीटर, तो दूसरे घंटे में कितना चलेंगे? अरे 40 ही तो चलेंगे, क्योंकि सेम स्पीड से चल रहे हैं। अब मैंने बोला, मैं कहा पापा एक काम करो, 1 घंटा और चलाओ आप स्कूटर, मजा आ जाएगा, 1 घंटा और चलाओ, है ना। तो 1 घंटा और चलाई, 1 घंटा और चलाई, कितना चल लेंगे? 40 ही चलेंगे अब भी, क्योंकि 40 पे ही चल रहे हैं, बढ़ाने को तैयारी नहीं है स्पीड, है ना। और मैंने बोला, मैं कहा पापा एक काम करो, फाइनल आप एक काम करो, आप 1 घंटा और चलाओ, मुझे धुरंधर देख लेने दो, है ना। बढ़िया धुरंधर चल रही है, 4 घंटा आप स्कूटर चलाओ, मैं पीछे बैठ के धुरंधर देख रहा हूं, ठीक है ना। तो 1 घंटा और, अभी भी 40 किलोमीटर ही चल रहा है स्कूटर। क्या बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेम डिस्टेंस से ट्रेवल हो रहा है कि नहीं हो रहा? मुझे हां या ना में जवाब दो, मुझे हां या ना में जवाब दो। क्या सेम डिस्टेंस से ट्रेवल हो रहा है कि नहीं हो रहा? और वो भी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। सेम इंटरवल का मतलब 1 घंटे में। पहले 1 घंटे में 40 किलोमीटर, अगले 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 1 घंटे में 40 किलोमीटर, और अगले 1 घंटे में भी 40 किलोमीटर। तो ये क्या है? ये क्या है? क्या बोलेंगे इसको? इसी का नाम है यूनिफॉर्म मोशन। और ये आपको रटवा दी जाती है लाइनें ना, ये लाइनें आपको रटवा दी जाती हैं। क्या बोला जाता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम फॉर ऑल द पॉसिबल चॉइसेस ऑफ टाइम इंटरवल, जैसे 1 घंटा लिया, फिर एक और 1 घंटा लिया, फिर एक और 1 घंटा लिया, फिर एक और 1 घंटा लिया, हर घंटे 40, हर घंटे 40, हर घंटे, हर घंटे, हर घंटे, हर घंटे, हर घंटे, हर घंटे इज कॉल्ड फिक्स स्पीड, सेम स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। फील आ गई हो तो आग इमोजी तो बनता है भाई, अपने लिए बनता है, मेरे लिए नहीं, अपने लिए तो बनता है। अब एक बात बता, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा? कि स्पीड सेम नहीं है। मैंने बोला ना, या तो स्पीड सेम या फिर नहीं सेम, या फिर सेम नहीं है। अब इमेजिन करो सिबलिंग चला रहा है भाई, अब वो तो चाहता है कि प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदार बने ही ना तो जब पीछे बैठा है या बैठी है, उसके लिए ऐसे ऐसे स्कूटर चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगी साइकिल, ऐसे ऐसे चलेगी बाइक, है ना, और गाड़ी चलेगी टूं कभी टूं कभी टूं, ऐसे, है ना तो जो सिबलिंग है वो तो काम गेम निपटाना चाहता है ना बचपन से, वो तो बचपन से चाहता है गेम निपट जाए, ठीक है ना भाई। तो वो कभी स्पीड बढ़ाएगा, कभी स्पीड घटाएगा, कभी राइट लेगा, कभी लेफ्ट लेगा। तो ऐसे में चेंजिंग स्पीड रहेगी, जिसका दूसरा नाम वेरिएबल स्पीड होगी, है ना। मुंह से निकालो, नया वर्ड है बेटा, मुंह से निकालो, नया वर्ड है। कांस्टेंट का उल्टा होता है वेरिएबल, कांस्टेंट का उल्टा होता है वेरिएबल। हां या ना, हां या ना। कांस्टेंट का उल्टा क्या होता है? वेरिएबल।
कह रहे सर योर क्लास इज सो फनी। अरे यार थैंक यू थैंक यू। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं मजाक कर रहा हूं यार, ऐसा सिबलिंग नहीं चाहता कोई भी प्रॉपर्टी में हिस्सा जो है वो ना रहे, है ना, एटलीस्ट बचपन में तो नहीं चाहता। दुनियादारी दुनियादारी तो सिखानी पड़ेगी भाई, ठीक है, बचपन में तो नहीं चाहता। थोड़ा डार्क हो गया पर दुनिया का सच यही है, ठीक है। आओ आगे देखो, ठीक है। तो चेंजिंग स्पीड या वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कभी स्पीड बढ़ जा रही है, कभी स्पीड घट जा रही है। तो एक बात बता, पहले घंटे में अगर 40 किलोमीटर चलाया सिबलिंग ने, तो हो सकता है कि अगले घंटे वो 60 किलोमीटर चला दे। क्या पॉसिबिलिटी है? हां या ना बोलो। और हो सकता है उसके अगले घंटे में वो 10 ही किलोमीटर चलाए, और उसके अगले घंटे में वो बैठा ही रहे, बोले मैं नहीं चल रहा, तेरी ऐसी की तैसी, मैं कहीं नहीं लेके जा रहा, स्कूटर बंद करके बैठ गया। हटो भैया मुझे चलाने दो, नहीं चलाने दूंगा। हटो मैं नहीं चलाने दूंगा, नहीं चलाने दूंगा। मेरा स्कूटर है, मेरी बाइक है, मेरी साइकिल है, मेरी गाड़ी है, तू उतर पैदल आ, चल उतर पैदल आ, चल पैदल आ, चल तुझे नहीं बैठने दूंगा, हट। तुझे तो कूड़े के डब्बे में से उठा के लाए थे, तुझे तो हरिद्वार की जो सीढ़ियां ना, पौड़ियां ना, वहां से हर की पौड़ी से उठा के लाए थे तुझे तो ठीक है ना। तो ऐसा कह के गरिया देगा वो जो बड़ा भाई है, ठीक है ना, समझ गया, बड़ी बहन है, ठीक है। तो 1 आवर में 40, 1 आवर में 60, 1 आवर में 10, 1 आवर में 0, कुछ भी हो सकता है यार। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। क्या लिखोगे इसको अंग्रेजी में? फिर क्या लिखोगे अंग्रेजी में? आप लिखोगे कि एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल है, देख, 1 घंटा और 1 घंटा और 1 घंटा और 1 घंटा, और हर घंटे में इन अनइक्वल डिस्टेंस है ना, अनइक्वल है। चेक करो वर्ड क्या लिखा हुआ है, अनइक्वल, और यहां पे लिखा हुआ है इक्वल। तो एक जगह अनइक्वल लिखना, एक जगह इक्वल लिखना, एक जगह अनइक्वल लिखना, एक जगह इक्वल लिखना। बात आई कि नहीं आई समझ में? मजा आ रहा है? अरे देखो, खाली हंसना नहीं, खाली सिर्फ हंसना नहीं, समझना भी है, ठीक है। फन के साथ पढ़ेंगे फिजिक्स को। फिजिक्स इज फन। आपको पता है हमारे यहां फन की जो स्पेलिंग है ना, वो भी ये है, बिकॉज फिजिक्स इज फन, ठीक है। तो फन तो करेंगे भाई, मस्ती मजाक तो चलता रहेगा, हंसी मजाक तो चलता रहेगा, पर पढ़ाई आनी चाहिए समझ में, पढ़ाई समझ में आनी चाहिए, बस पहला मोटिव मेरा यही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसी भी स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन की तो बात यहां पे कर ही रहे हैं हम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। देखो भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है, ये सिबलिंग ही तो है जो रेस कर रहा है, देखो गाड़ी की रेस कर रहा है, ठीक है ना। ये भी देखो एक तरीके का मोशन है, ये भी अलग अलग मोशन के एग्जांपल दे रखे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी का सवाल, एनसीईआरटी के सवाल में दिया हुआ है कि 2 पोस्टमैन है, ठीक है, ध्यान से सुनना। 2 पोस्टमैन है, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। 2 पोस्टमैन है, टोपी पहना दे, पोस्टमैन है तो, ठीक है ना, पहना दी। कह रहा दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ये इधर चला, ये इधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, ठीक है। तो कह रहा वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 210 योजन। योजन एक पुरानी यूनिट है, आपने सुनी हो ये यूनिट? कभी अपने बड़े ग्रैंड पेरेंट्स से या मतलब नाना नानी दादा दादी किसी से कभी सुना हो योजन? नहीं सुना? मैं सुना देता हूं। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताही मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते ते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरी बात नहीं हो रही, बजरंगबली की बात हो रही है कि तुम रक्षक काहू को डरना। अगर तुम सकल जगत के रक्षक हो तो हमें क्यों डरना, ठीक है ना। तो इसी तरीके से तुम्हारी फिजिक्स का रक्षक कौन है? मैं हूं, ठीक है ना। तो तुम रक्षक काहू को डरना। और जिसमें पहली लाइन मैंने बोली थी, युग सहस्त्र योजन पर भानु, ये योजन जो है ये एंशिएंट संस्कृत की यूनिट है डिस्टेंस की। और युग और सहस्त्र, सहस्त्र का मतलब 1000 होता है, युग का मतलब भी ऐसा ही है। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको भानु मिल जाएगा। भानु कौन है? सन की बात हो रही है। तो तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखी थी उसके अंदर यह लाइन डाली हुई है, युग सहस्त्र योजन पर भानु। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट वही डेटा निकल करके आता है, एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्सीमेट वही डेटा निकल करके आता है जो डिस्टेंस अर्थ से सन का है। तो सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो युग सहस्त्र योजन है,
तो एक योजन नाम की यूनिट यहां पर दी हुई है, ठीक है। अरे 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 अरे, मैं नहीं, मेरी बात नहीं हो रही, मेरी बात नहीं हो रही भाई, मेरी बात नहीं हो रही। हाँ, ये बड़ा मंगलवार भी था अभी पीछे, है ना। हाँ, नहीं, मेरी बात नहीं हो रही बेटा, बात तो हो रही है बजरंग बली जी की, ठीक है ना। मैंने तो आपको बताया कि मैंने योजन कहां सुना था। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताही मधुर फल जानू, है ना। सुना होगा आपने कि उन्होंने मुंह के अंदर पकड़ लिया था सन को, है ना। यहां से उड़ के गए थे और जलधि लांग गए अचरज नाही, के जलधि को लांग जाते हैं, इसमें कोई अचरज नहीं है। अब इसकी क्या हिंदी व्याख्या बाद में कभी करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझो कि दो पोस्टमैन हैं और उन पोस्टमैनों के बीच में 210 योजन की दूरी है ना। वाईजे लिख लेते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है। वैसे पता नहीं कोई शॉर्ट होगा नहीं होगा इसका, लेकिन मैंने वाईजे लिख लिया, ठीक है। 210 का योजन का डिस्टेंस है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, योजन इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, हाँ एंशिएंट, ठीक है। वन ट्रेवल्स 9 योजन पर डे, वाह भाई वाह। कह रहा है एक जो है ये वाला पहला वाला वो 9 योजन चलता है हर दिन, और दूसरा वाला थोड़ा सा स्लो है भैया, थोड़ा ढीला है, वो 5 योजन चलता है पर डे, ठीक है। कह रहा कैन यू डिटरमाइन हाउ मेनी डेज दे विल मीट ईच अदर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये नहीं, इधर देखो, सोल्यूशन नहीं देखना, सोल्यूशन लिख के लाया हूं, लिख के लाता ही हूं मैं हर बार, क्योंकि वैसे भी सॉल्व्ड एग्जांपल है ये, तो सोल्यूशन तो इसका मिल ही जाएगा आपको। लेकिन यहां देखो, तुम एक बात बताओ, अगर ये इसकी तरफ चल रहा है और ये इसकी तरफ चल रहा है, ये चल रहा है 9 योजन की स्पीड से पर डे, और ये चल रहा है 5 योजन की स्पीड से पर डे, है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ये मेरा बनाया हुआ सवाल नहीं है, ये एनसीईआरटी का सवाल है। तो आप एक बात बताओ, ये दोनों मिलके एक दिन में कितना योजन चल लेते हैं? सवाल का जवाब दो, जो पूछा उसका जवाब दो। बजरंग बली के आगे हाथ जोड़ लिए क्या सबने? हैं, जल्दी बोलो, है मेरे आगे हाथ जोड़ लिए? अरे यार, नहीं, मेरे आगे हाथ मत जोड़ो भाई। हाँ, प्लीज बताओ, अगर पोस्टमैन 1 9 योजन पर डे चलता है और दूसरा वाला 5 योजन पर डे चलता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना योजन चल लेते हैं? 14 योजन। शाबाश, बहुत बढ़िया। 9 में 5 जोड़ा तो 14 आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो हम यहां पर लिखते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ इज 14 योजनाज, अगर ऐसे लिखा जाए तो पर डे, है ना। एक दिन में दोनों 14 योजन चल लेते हैं मिलकर के। तो एक बात बताओ, 210 योजन कितने टाइम में चलेंगे? तो 210 योजन को आप माइनस कर दोगे 14 योजन से, खत्म हो गई बात, है कि नहीं भाई? हर दिन वो 14 योजन चल रहा है, टोटल उसने 210 चलना है, तो काटो इसको, 7 आ गया। ये कितना आ गया? सॉरी, 7 से ही काट रहे हैं हम, 7 से ही तो काटते हैं ना, जल्दी कटेगा, है ना। 7 से काटते जल्दी कटेगा। तो ये क्या है भाई? 7 से 2 पर कटेगा और 7 से 3 पर कटेगा ना, 7 से 21 हो गया, ठीक है। और काटोगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। तो 15 डेज लगेंगे भाई, 15 दिनों में एक दूसरे से मिल लेंगे दोनों। 15 डेज आंसर है, सीधा, वेरी इजी क्वेश्चन। यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो आप इसको, कि एक दिन में इतना चले हैं, मतलब एक योजन चलने में इतना टाइम लगा है, तो 210 योजन चलने में कितना टाइम लगेगा, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है ना। देखो 15 डेज आंसर है और 15 दिन बाद दोनों पोस्टमैन मिल लेंगे। आगे चलते हैं, अब आते हैं एक और सिंपल से कॉन्सेप्ट पे, यह है एवरेज वेलोसिटी। एक बात बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट सचमुच में होती है या वो सिर्फ एक फिजिकल टर्म है? मतलब आप समझो बात को, फिजिकल टर्म का मतलब हम उसे टच नहीं कर सकते, उस पर ट्रेवल नहीं कर सकते। एक्चुअली में तो वो नहीं होती है ना, इमेजिनरी है एक तरीके से। तो एक बात बताओ, उसको डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो वो भी तो इमेजिनरी ही रहेगा। सही बात है कि नहीं? मैं गलत तो नहीं कह रहा? अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो बताओ, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो बताओ। हाँ, बोलो भाई, क्या डिस्प्लेसमेंट सचमुच में ट्रेवल होती है क्या? नहीं होती है, तो डिवाइड बाय टाइम भी उसको कर लेगा, तो जो वेलोसिटी निकल करके आएगी, एवरेज वेलोसिटी बोल रहे हैं जिसको, वो क्या सचमुच में होगी कि इमेजिनरी होगी वो टर्म भी? भाई स्पीड का तो समझ में आता है कि हां दूरी चला है, अरे डिस्प्लेसमेंट तो कभी चलता ही नहीं है, कोई चलता ही नहीं है कभी डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? डिस्प्लेसमेंट तो कभी चलता ही नहीं है बेटा। तो एवरेज वेलोसिटी भी एक ऐसी चीज है जो कभी ट्रेवल ही नहीं होगी, मतलब जो कभी कैलकुलेट तो होगी भाई, कैलकुलेशन तो इसकी भी हुई है ना,
बात को समझना, कैलकुलेशन तो डिस्प्लेसमेंट की भी हुई है ना, तो वेलोसिटी भी आएगी, वेलोसिटी भी आएगी, नो डाउट, नो डाउट, वेलोसिटी भी आएगी, उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी भी यूनिट निकाल लेंगे हम। यूनिट क्या होगी उसकी, यूनिट क्या होगी? हां जी, इधर देखो, इधर देखो, यूनिट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट किसमें कैलकुलेट होती है? मीटर में, हां या ना? डिस्प्लेसमेंट किसमें कैलकुलेट होती है? मीटर में। टाइम किसमें कैलकुलेट होता है? सेकंड्स में। तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ही है। वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड, जिसको m डिवाइड बाय s या फिर ms-1 लिखते हैं। हां या ना? हां या ना? वही रहेगी यार, और वही रहेगी यार, कोई चेंज नहीं है यार, यूनिट सेम है, यूनिट सेम है। ठीक ठीक। अच्छा, अब एक बात आपसे पूछता हूं, क्या डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर? जल्दी लिखो, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो, क्या डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? फटाफट लिख के बता दे, जल्दी से लिख के बता दे। स्केलर या वेक्टर? शाबाश, बिल्कुल ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो उसको टाइम से डिवाइड करेगा, तो जो वेलोसिटी निकल के आएगी ये वेक्टर होगी या स्केलर होगी? आपको क्या लगता है, फीलिंग क्या आती है आपको? आपको फीलिंग क्या आती है? आप मुझे एक बात बताओ, एक वेक्टर को अगर आप स्केलर से डिवाइड करोगे तो वेक्टर हमेशा ऊपर रहेगा। डायरेक्शन की बात आ चुकी है ना पहले ही, तो वो तो परसिस्ट करेगी ना, वो तो रिटेन रहेगी ना वहां पर, वो तो टिकी रहेगी ना। जब एक बार तूने डायरेक्शन की बात कर दी तो कर दी, जब एक बार तूने डायरेक्शन की बात कर दी तो कर दी, तो वेलोसिटी भी वेक्टर ही है। यस, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। और मैं एक बात बताऊं, उसकी जो डायरेक्शन होती है ना वो डिस्प्लेसमेंट वाली ही होती है। तो जो मैं ऐसे एरो करके बनाता हूं ना, हां इधर देख, इधर देख, यहां से स्टार्ट हुआ है ना, और यहां पे एंड हुआ, यहां पे फिनिश हुआ, ठीक ठीक। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में होती है, वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में होगी। ऐसे दिखाएंगे वेलोसिटी को भी, ये रही वेलोसिटी, ठीक है। आप जब नोट्स लिखोगे तो उसके अंदर ये सब बातें लिखना, ठीक है ना, जो मैं अपने हाथ से बना रहा हूं। अब एनिमेशन तो अपने हाथ से बनाओगे नहीं बेटा नोट्स में, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। बहुत सारा एनिमेशन में लेके हर बार आता हूं, हर लेक्चर में मेरे खूब सारा एनिमेशन मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो एनिमेशन तो अपने नोट्स में बनाओगे नहीं, तो कम से कम ये सब बातें तो आप जरूर बनाना, ठीक है। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, जो इसकी डायरेक्शन होती है वो सेम होती है जो डिस्प्लेसमेंट की है ना। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, बोले तो वेक्टर है ना। ये तीन नीचे वाले पॉइंट समझ में आए? पहले बताओ, ये तीन नीचे वाले पॉइंट समझ में आए? एसआई यूनिट बहुत सिंपल है, डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, जो डिस्प्लेसमेंट की वही वेलोसिटी की, वो रही देखो, डिस्प्लेसमेंट की भी वही दिशा है, वेलोसिटी की भी वही दिशा है ना, सेम होगी। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, हां ये बात भी समझ में आ गई होगी। आ गई क्या? आ गई क्या? आग वाला इमोजी लगा के बता दो जल्दी से यार, है ना, फायर इमोजी लगा के बता दो फटाफट से, फटाफट से आग इमोजी, जल्दी फटाफट से आग इमोजी, आग इमोजी जल्दी से। आ गई ना? ये तीन पॉइंट तो समझ में आ गए ना नीचे वाले। एक बार आओ डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इंटरवल इज द चेंज इन द पोजीशन, जिसको डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। पोजीशन का चेंज ही, क्योंकि स्टार्ट यहां से किया, एंड यहां से किया, पोजीशन का चेंज ही तो हुआ है ना भाई। स्टार्ट इधर से किया, यहां पे खत्म कर दिया, तो पोजीशन चेंज हो गई ना। पहले पोजीशन यहां थी, फिर पोजीशन यहां आ गई, तो चेंज इन पोजीशन को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कह रहा डिवाइड कर दो टाइम से। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भाई, मैंने एक भी डेफिनेशन खुद से नहीं बनाई। मैं क्यों बनाऊं, मैं क्यों बनाऊं जब एनसीईआरटी देती है? तो ये सारी लाइनें एनसीईआरटी की आप पढ़ के देख लो, ठीक बात है कि नहीं, है ना। अच्छा, अब आपके सामने एक एनिमेशन बना हुआ है, इसको एनिमेशन कम और सवाल ज्यादा समझना, और आप मुझे बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है। करो कैलकुलेट जल्दी से। यहां से स्टार्ट हुआ है, इधर से स्टार्ट हुआ और इधर फिनिश हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है? जल्दी से, जल्दी से फटाफट निकालो, फटाफट निकालो, लिखी आ रही है वैल्यूज, फटाफट निकालो, लिखी आ रही है वैल्यूज यार। डिस्टेंस बताओ कितना, जल्दी
जल्दी डिस्टेंस बोलो फटाफट, कितना है कितना है देख। 100 में 75 जोड़ा, में 40 जोड़ा, में 25 जोड़ा। 100 में 75 जोड़ा, में 40 जोड़ा, में 25 जोड़ा, में 60 जोड़ा। कितना आया? 75 और 25 कितना हो गया? 100। 100 में 100 200, 200 और ये 300, 300 मीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है वो भी चेक कर। डिस्प्लेसमेंट कितनी है वो भी चेक करो जल्दी से। स्टार्ट कहां से किया? यहां से। खत्म कहां किया? यहां पे। तो ये दूरी, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट होगी, ये वाली, ये डिस्प्लेसमेंट है, हाँ या ना, है ना। दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट। और ये कितनी है? और ये कितनी लिखी हुई है? ये लिखी हुई है 30, आपके सामने है। कितनी लिखी हुई है? 30, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? 30। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? 30। अब मैं आपसे एडिशनल सवाल पूछता हूं। मैंने आपको एक सवाल दिया इस एनिमेशन में से बना करके कि इस पूरे रास्ते को चलने में, इस पूरे रास्ते को चलने में 30 सेकंड लगे हैं। 30 सेकंड इज द टाइम टेकन। ठीक है, 30 सेकंड लगे हैं। तो आप बताइए एवरेज स्पीड कितनी होगी इस पूरी जर्नी की, और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी इस पूरी जर्नी की। देखता हूं कि आंसर सही आते हैं या गलत आते हैं या क्या आते हैं। जल्दी से, जल्दी से, फटाफट से, फटाफट से। सौ है, पहले 100 है ना, फिर 75 है, फिर 40 है, फिर 25 है, फिर 60 है। तो 300 मीटर डिस्टेंस हो गया। एकदम सही है, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो आप। डिस्प्लेसमेंट इसकी 30 मीटर है, यहां से यहां तक यहां लिखी हुई है, सही है ना। तो आपने कुछ नहीं करना, जब भी एवरेज स्पीड निकालोगे डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दोगे, खत्म। और एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दोगे, खत्म। कितना डिस्टेंस है बेटा? 300। 300 डिवाइड बाय 30, और ये कितना है डिस्प्लेसमेंट? 30 डिवाइड बाय 30 कितना आया? 1/1, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी, है ना। और ये कितना आया बेटा? ये आया 10। तो 10 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया कैसे निकालते हैं एवरेज स्पीड और कैसे निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी? बोलो यार, बोलो यार जल्दी से। ठीक है बेटा, 330 क्यों है? ये यहीं पर आके रुक तो गया। ये देखना, ये जो काला वाला चला है, ये गाड़ी चली है ना। ये देख, ये जो गाड़ी चली है ये यहां से चली थी ना। चलना भाई, दोबारा चलना एक बार, शाबाश, फटाफट दोबारा चल। ये देख, ये जो गाड़ी चली है यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, इधर ही तो आके रुक गई है। तो 330 थोड़ी ना होगा। कोई 330 बोल रहा था डिस्टेंस को। 300 डिस्टेंस है बेटा, और 300 डिस्प्लेसमेंट है। यहां से स्टार्ट हुआ, यहां फिनिश हुआ। बहुत इजी। ठीक है, तो ऐसे निकलती एवरेज स्पीड। ठीक है, ऐसे निकलती एवरेज वेलोसिटी। एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने यही करवा दिया आपको। दोनों में फर्क सुन लो क्या है। एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ है। डायरेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये स्केलर है, क्योंकि ये स्केलर है, हाँ या ना। एवरेज वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड होती है ना। और डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, यानी कि ये वेक्टर है। बात सही है ना। अच्छा, अब एक नोट का पॉइंट देखना, बड़ा तगड़ा नोट का पॉइंट है ये आपके नोट्स में लिखा हुआ होना चाहिए भाई। ये बहुत तगड़ा नोट का पॉइंट है। क्या बोल रहा है सुनो। कह रहा है जब भी कभी मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होगा, मतलब इमेजिन करो कि ए से कोई बॉडी चली और बी पे पहुंच गई, इसी पाथ पे चल के गया है, इसी पाथ पे चल के गया है। ठीक है, और यह समझ लो 70 मीटर है, 70 मीटर। ठीक है, तो आप मुझे बताओ डिस्टेंस कितना है इसका। ए से बी अगर इसी पाथ पे चल के गया तो डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? जल्दी से बोलो। स्टार्ट हुआ ए से, खत्म हुआ बी पे, डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितनी? जल्दी जल्दी फटाफट। ये तो पिछली क्लास की बातें हैं, ये तो लास्ट क्लास की बातें हैं यार। डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितनी? शाबाश, दोनों ही 70 होंगे। वेरी गुड, दोनों ही 70 मीटर होंगे, है ना। डिस्टेंस भी 70 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 70 मीटर। अब एक बात बताओ, मान लो कि यहां से यहां जाने में 5 सेकंड का टाइम लगा है,
तो एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, निकालो और बताओ, निकालो और बताओ जल्दी से। ये नोट का पॉइंट आपको ऐसे समझ में आएगा चुटकियों में, बस जो मैं कह रहा हूं वो करो। बताइए इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। 5 सेकंड लगे ए से बी जाने में। बताइए एवरेज स्पीड कितनी, एवरेज वेलोसिटी कितनी, जल्दी फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड गुड, शाबाश। एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, कितना टाइम लगा, 5 सेकंड। और एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट भी 70 ही है, डिवाइड बाय टाइम कितना आया, ये 14 आया, 14 मीटर पर सेकंड। और ये भी कितना आया बेटा, 14 मीटर पर सेकंड। एक बात बताओ, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं कब, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं कब, कमेंट सेक्शन में लिखो, लिखो और बताओ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं कब, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं कब। लास्ट क्लास में बात हुई थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते हैं। यस, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। जब लीनियर मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एक बात बता, एक बात बता, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हैं तो क्या न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल होने चाहिए ना। हाँ या ना बोल यार, हाँ या ना बोल यार, यस और नो में आंसर दे दे फटाफट से, यस और नो में आंसर दे दे फटाफट से। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है स्ट्रेट लाइन में, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल कायदे से होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, हां या ना, हां या ना। यही बात नोट में लिखी हुई है यही बात नोट में लिखी हुई है। कह रहा है जब भी मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होगा तो एवरेज स्पीड और जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर वो इक्वल होगा, वो इक्वल होगा। अरे बता दे इक्वल है या नहीं, अरे बोल दो इक्वल है या नहीं। डिस्टेंस भी 70 है, डिस्प्लेसमेंट भी 70 है, एवरेज स्पीड 14 है और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या है बेटा, 14 ही है। फील आई कि नहीं आई, फील आई कि नहीं आई, इस नोट के पॉइंट की फील आई या नहीं, समझ गए होगे बात को, ठीक है ना। चलिए, एक सेक्शन आता है जहां पर आप इंडियन साइंटिस्ट या फॉरेन साइंटिस्ट, जो भी साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में बात होती है, ठीक है ना। तो ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो आओ थोड़ी सी बात कर लेते हैं आर्यभट्ट जी के बारे में, ठीक है। आप सभी ने नाम तो सुना होगा आर्यभट्ट जी का, ठीक है। क्या ढूंढा था उन्होंने, क्या खोज करने के लिए जाना जाता है आर्यभट्ट जी को, कोई बताएगा आप में से, कोई बताएगा। बस बेटा एंड ही कर रहे हैं अब तो क्लास एंड ही है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि मैं 1.5 घंटा लूंगा आपका, 8:30 लगभग, ठीक है ना। तो अब एंड ही कर रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, आप लोग कह रहे हैं 0, ठीक है। आंसर गलत है बेटा आपका, यह गलत प्रथा है। आइए आज इस मिथ को तोड़ दिया जाए, ठीक है। यह गलत प्रथा है जो ये कहते हैं कि आर्यभट्ट जी ने 0 ढूंढा था। 0 ढूंढने के लिए ब्रह्मगुप्त जी को टाइटल दिया जाता है, ठीक है। 0 के जो फाइंडर थे वो ब्रह्मगुप्त जी थे, ब्रह्मगुप्त, ठीक है। जिन्होंने 0 ढूंढा था वो ब्रह्मगुप्त थे, ठीक है। आर्यभट्ट जी को 0 ढूंढने के लिए दुष्प्रचारित तो किया गया है, लेकिन असल में आर्यभट्ट जी ने क्या ढूंढा था मैं आपको बताता हूं। इन्होंने ढूंढा था दशमलव। दशमलव मतलब डेसिमल, डेसिमल हिंदी में दशमलव कहते हैं इसको, दशमलव। तो दशमलव ढूंढने के लिए आर्यभट्ट जी का, हाँ पाई भी है, बहुत सारी और चीजें भी हैं। मैं तो आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि 0 को लेकर के 0, हाँ डेसिमल सिस्टम ढूंढा था। यस, वेरी गुड वेरी गुड, काफी बच्चों को पता भी है ये बात, गुड है यार, गुड है। हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल सोलर सिस्टम की बात है। मैं तो कह रहा हूं अनगिनत चीजें ढूंढी थी इन्होंने, लेकिन 0 के लिए ब्रह्मगुप्त को जो है क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है ना। 0 ढूंढने का क्रेडिट जो है वो ब्रह्मगुप्त जी का है, ठीक है, आर्यभट्ट जी का नहीं है। आर्यभट्ट जी ने 0 को यूज किया था डेफिनेटली, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 0 को, बल्कि इन्होंने 0 को डॉट के तरीके से दिखाया था। 0 को इन्होंने डॉट दिखाया था पहले, ये 0 मतलब डॉट है, ठीक है, ये था, ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी आर्यभट्ट जी के बारे में। देखो
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो आपने सुना भी होगा। गाना एक है ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा दुनिया को भारत ने पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पर कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। तो इसमें जो शुरू की बातें बोली गई हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, ये सच बात है। काफी हजारों सालों पहले, लगभग 2000 साल पुरानी से भी ज्यादा पुरानी खोज मानी जाती है, ठीक है ना। वेदों के समय की ये खोज है, जब जीरो ढूंढा गया, डेसिमल सिस्टम, देताना दशमलव भारत तब, है ना, लिखा हुआ ना दशमलव, तो दशमलव ढूंढने के लिए, डेसिमल सिस्टम के लिए आर्यभट्ट जी को क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो इन्होंने एक बुक लिखी है, या ट्रीटीज बोलते हैं इसको, जिसका नाम है आर्यभट्टिका या आर्यभट्टिया, दोनों नाम चलते हैं इसके, ठीक है ना। तो 5th सेंचुरी की लगभग ये किताब है, आज से 1500 साल 1700 साल पुरानी बात हो गई, 1600 साल लगभग, ठीक है ना, पुरानी कहानी है, ठीक है। तो तब इन्होंने उस बुक के अंदर सूर्य सिद्धांत भी दिया हुआ है, मतलब कि तारों की भाषा दुनिया को भारत ने पहले सिखलाई। तो तारों की जो भाषा है कि कौन सा तारा कहां होगा, किस तारे की क्या गणना है, किस तारे का क्या रोटेशन है, ठीक है ना, चांद से धरती की दूरी कितनी है, धरती से सूर्य की दूरी कितनी है, ये सब जो दूरियां थी वो इस आर्यभट्टिया नाम की जो किताब है, आर्यभट्टिका नाम की जो किताब है, उसके अंदर मिलती है, इस बुक के अंदर मिलती है, ठीक है ना। एक और बुक थी जिसका नाम था गणित कौमुदी, 14वीं सेंचुरी की किताब है। ये जब बुक बनाई गई तो आर्यभट्ट जी के रेफरेंसेस को लेकर के बनाई गई है, और मैं सच बताऊं कि इसको पूरे तरीके से आज भी डिकोड नहीं किया जा सकता। ऐसे ऐसे सिद्धांत दे दिए थे इन्होंने कि आज तक भी ये डिकोड नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना। और जो ये जो योजन वाला क्वेश्चन था ना, कि जो 2 पोस्टमैन हैं वो कुछ कुछ योजन चल रहे हैं, वो इनकी बुक का न्यूमेरिकल है। तो क्या न्यूमेरिकल उस टाइम नहीं थे क्या? उस टाइम भी न्यूमेरिकल थे भाई, बच्चों को सिखाया तो जाता ही था ना, तो क्वेश्चंस तो दिए जाते थे बच्चों को तब भी, तो वो जो क्वेश्चन था वो इनकी बुक का है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं और उसके बाद आज की कहानी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ। नॉर्थ कहां होता है? नॉर्थ कहां होता है? यहां पे। साउथ कहां होता है? यहां पे, है ना। इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट, सही है ना। तो कह रहा है कि पहले आप नॉर्थ चले गए 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 किलोमीटर ऊपर चले गए, और ये होने में 3 घंटे लग गए, 3 आवर्स। कह रहा है आफ्टरवर्ड्स यू ड्राइव 200 किलोमीटर साउथ इन 2 आवर्स। जब यहां पहुंच गए तो उसके बाद आप साउथ चले आए, वापस चले आए, 200 किलोमीटर वापस चले आए 2 घंटे में। तो बताइए एवरेज स्पीड कितनी हुई और एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई? बता दो यार जल्दी से, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देख बहुत सिंपल है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? ऊपर रखते हैं टोटल डिस्टेंस को, है ना, और नीचे रखते हैं टोटल टाइम को, हाँ या ना, है ना। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ऊपर रखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट को और नीचे, हाय हाय कितनी गंदी लाइन बनी है, और नीचे रखते हैं टोटल टाइम को। सही बात है, सही बात है ना। टोटल डिस्टेंस कितना है? देखो 200 ऊपर गया, 200 नीचे आया, तो 200 प्लस 200 डिवाइड बाय, ऊपर गया 3 घंटे में, नीचे आया 2 घंटे में, तो 3 प्लस 2 कितना बना? 5 घंटे बना। तो 400 किलोमीटर डिवाइड बाय 5 घंटे कितने आया? ये
5 8 40, 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेवल किया गया है एवरेजली, है ना। एवरेज स्पीड क्या बनी है, 80 किलोमीटर पर आवर बनी है। वेरी गुड, वेरी गुड। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है बेटा, फटाफट से बताओ। अगर ये यहां से यहां गया और यहीं वापस लौट आया तो देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, द आंसर इज 0। और डिवाइड बाय टाइम कुछ भी कर दो तुम, 3 रखो, 2 रखो, 5 रखो या 1000 रख दो, क्या ही फर्क पड़ता है, आंसर जब 0 है तो 0 ही है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं आपको, ट्राई करिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी सवाल है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ट्राई करना। और आज की क्लास में इतना बहुत है। ठीक है, कैसी लगी आज की क्लास, ताबड़तोड़ लगी कि नहीं लगी, जल्दी से बताओ यार। मेरी हर एक क्लास ना मैं कोशिश करता हूं कि ऐसी बने कि एक मूवी लाइक एक्सपीरियंस हो आप लोग के लिए। एक ऐसा एक्सपीरियंस हो कि भाई कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहे हैं, कोई एक बढ़िया सा एपिसोड चल रहा है ये वाला, जिसमें मजा भी आ रहा है और सीखने को तो बहुत कुछ मिल रहा है। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो मुझे जरूर बताना, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। मेरा इंस्टा अगर आपके पास आ जाता है तो डीएम करके बताना, टेलीग्राम में बताना, या जहां मर्जी अपने दोस्तों को बताना, घर वालों को बताना कि एक मास्टर है जिसका नाम आरडीएक्स है, जो सच में एक आरडीएक्स है, माने वो बम फोड़ता है क्लास के अंदर। ठीक है, मिलता हूं आप लोगों से अगली क्लास के अंदर, और जल्दी मिलूंगा। अब इतना देर नहीं करवाऊंगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि मेरा भी मन नहीं लगता आप लोग के बिना। टेक केयर, टाटा, बाय बाय। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।